ओके सो हाय गाइस, जो भी सुन रहे हैं, जितनी भी ऑडियंस है। सो माय नेम इज शिवम राय. आई हैव जस्ट completed my masters in applied chemistry from Gautam Buddha University, Greater Noida, and today our first episode, that is Random Talkies, right? Episode 1, the Great Indian Education System, right? So आज हमारे साथ जो है पहला एपिसोड है. और पहले एपिसोड में जो है हमारे साथ एक बिल्कुल न्यू कमर, अभी अभी फ्रेशली हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकले, सत्यम कुमार शौर्य. हाय सत्यम. हेलो। हाय हाय हेलो हाय हाय. एवरीवन। सो सत्यम, ये बता कि मैं तुझे शौर्य से एड्रेस करूं या सत्यम से एड्रेस करूं? हाँ, जैसा प्रेफर करें। शौर्य कर लीजिए। शौर्य ज़्यादा ठीक शौर्य. रहेगा, ऑफिशियल कूल टाइप में फील कूल भी आएगी। कूल 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 कूल. एंड बाय द वे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि कुमार शौर्य जो है वो एक यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं जिसका नाम है द नरेटर पेज. राइट शौर्य? जी, ओके. बिल्कुल। नाइस नाइस. और द नरेटर पेज पे इसका एपिसोड जाएगा, और इसका एपिसोड जो है वो केक्यूले कनेक्ट चैनल पे भी जाएगा. और तो इनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और जो भी आपके इसमें कुछ बुक रिकमेंडेशंस भी होंगी, कुछ मूवीज रिकमेंडेशंस होंगी, कुछ आर्टिकल रिकमेंडेशंस होंगी, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारी रिकमेंडेशंस होंगी, तो उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ये वीडियो टाइम स्टैम्प्स के साथ भी होगी, तो आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे. और जो भी आपको अगर पार्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आप सुन सकते हो, नहीं तो बेसिकली एक पॉडकास्ट की तरह सुनो. जरूरी नहीं है कि वीडियो देखने की जरूरत हो. या दैट इज द थिंग. और नाउ वी विल स्टार्ट, राइट? सो सत्यम, कहाँ से स्टार्ट करना है? हाँ, इंट्रो कर देते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि पहले आप अपना व्यू बता दीजिए, फिर मैं अपना बता देता हूँ कि ओवरऑल व्यू क्या है हम लोग का। यस यस. तो यार, ओवरऑल व्यू तो यार मेरा बड़ा साफ सा है. इंडियन एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज्यादा रद्दी. ठीक है, बिल्कुल रद्दी मेरे हिसाब से. कुछ नहीं है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, कंपटीशन के लायक नहीं रहते. और बाय द वे, यहाँ पे जो भी लोग सुन रहे हैं अगर वो ऑफेंड हो रहे हैं इस चीज से, ठीक है, और अपने मन में ये बोल रहे हैं अबे ओ हीरो, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ये जो लोग हैं ये भी तो इंडियन ही हैं. तो गाइस तुम्हें एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ना, ठीक है, ध्यान से सुन. हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसकी 5% पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया की 5% पॉपुलेशन बहुत सारी कंट्रीज की 95% पॉपुलेशन है. ठीक है, तो अगर हमारी 1.3 बिलियन, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सत्यम? 1.3 बिलियन ही है ना हम लोग. आई थिंक ज्यादा ही होंगे, हो गए होंगे शायद. बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल अगर सही बात है। इसमें से, पॉपुलेशन इज़ अ बिग गेम। हम लोग ये चीज़ क्यों नहीं नोटिस करते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली तो इसमें से अगर 10 लोग बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं, तो अबे क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया? तुम्हें लग रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने किया है? एक बार सुंदर पिचाई का इंटरव्यू देखना हर्षा भोगले के साथ. आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जब वो आए थे इंडिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हुआ था. जस्ट वॉच इट एंड यू विल नो. जब एक टीचर ने पूछा कि नो डाउट, और उनका रिएक्शन जो था इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, तो डू सी दैट. तो मेरा तो यही व्यू है यार, कि बेकार है. और मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ. बढ़िया नंबर से पास ही हैं, बढ़िया नंबर से पास हुआ, मास्टर्स में टॉप किया है. तो नंबर लाना एक आर्ट फॉर्म है, रेदर देन कि इससे मेरी इंटेलिजेंस का पता चलता है. मैं इंटेलिजेंट नहीं, नंबर लाना आता है मुझे, बस खत्म कहानी. एंड आई थिंक यही व्यूज शौर्य के भी होंगे. शौर्य, अब आप अपने व्यूज शेयर करो. मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग है हमारा एजुकेशन सिस्टम। बहुत ज़्यादा मिसलीड करता है बच्चे को। जब से वो दुनिया देखते हैं, मतलब दुनिया हम लोग कब देखते हैं? हम लोग कभी फर्स्ट सेकंड में दुनिया नहीं देखते। हम लोग दुनिया एग्जैक्टली. देखते हैं क्लास 6th 7th से शुरू करते हैं दुनिया देखना, जब हम लोग 12th के होते हैं, या प्यूबर्टी के मिड में होते हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट होने वाली होती है। तब हम लोग को दुनिया के बारे में पता चलता है कि दुनिया ऐसी है। अब हम लोग को एक दुनिया दिखा दी जाती है जिसमें कहते हैं कि सब अच्छा है।
सब अच्छे रहोगे तुम, अगर तुम सुधरोगे तो बनोगे, जो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। जो हम लोग को पढ़ाया जाता है, जो भी हम लोग को सिखाया जाता है, वो वर्ल्ड के हिसाब से आता ही नहीं कभी। आप हिस्ट्री में फंसे रहते हैं। अगर आप पॉल साइंस जाते हैं तो आपको लॉज नहीं पता है। किसी भी इंडियन से, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप राह चलते किसी भी एक बंदे को उठा लो, उससे पूछ दो कि हमारे 5 राइट्स के बारे में बता दे, वो भी नॉन फेमस, फेमस भी नहीं, नॉन फेमस ही बता दो 5, तो वो नहीं बता पाएंगे। फेमस तो चाहे आदमी क्या बोलता है, प्राइवेसी आ जाता है, फ्रीडम आ जाता है, फ्रीडम टू स्पीच, ज्यादा हुआ तो एग्जैक्टली, बोल देता है कि हाँ इक्वालिटी है, और तीसरे चौथा पांचवा तो शायद नाम भी नहीं याद होते, एग्जैक्टली, क्योंकि जिस जब पढ़ा तो उसको मार्क्स के तौर पे लिखा 5 और उसके बाद हट गए। एग्जैक्टली। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि बच्चा जो है ना, वो स्टार्टिंग से कभी सोचता नहीं है इन सब चीजों के बारे में। उन्हें कभी मौका ही नहीं देते लोग कि समझें, यार तुम सोचो कि तुम्हें कुछ करना है लाइफ में। हम लोग को कब सोचने को कहा जाता है कि जब तुम्हारा 12वीं खत्म हो जाता है, उसके बाद देते हैं 20 दिन, या फिर 11वीं 10वीं खत्म होते के साथ तुम्हें मिलता है 20 दिन, या 20 बिल्कुल। दिन के अंदर डिसाइड कर लो कि तुम्हें अगले 60 साल तक की उम्र तक क्या करना है। करना है। और वही चीज वहीं पे आके आदमी ना फंस जाता है, क्योंकि आदमी क्या होता है ना कि आदमी 20 दिन के अंदर आप फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते, आपको चाहिए एक अच्छा खासा टाइम। जिस एज में इंडियंस है ना, वो चूज नहीं कर सकते। एक हम्म, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडियंस कांट चूज। अगर मैं उनको स्ट्रीम देता हूँ, मैं उनको एक चॉइस देता हूँ, तो वो चूज नहीं कर पाते, वो चाहते हैं कि मैं सब में अपना एक एक हाथ मार लूं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम की, कि वो हमें मिसलीड करता है, हमें कहीं पहुंचा नहीं सकता वो। हमें बस इधर उधर घूमते रह जाएंगे अपनी लाइफ में, अगर हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर बैठे रहे। हमें खुद से बच्चे, जो लोग आप जैसे सुंदर पिचाई का बोल रहे थे, उसने सुंदर पिचाई तब बना जब उसने एजुकेशन सिस्टम का हाथ छोड़ा और अपने दम पे काम किया। जिस भी, और ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी दिक्कत नहीं है, ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में मुझे ये प्रॉब्लम दिखती है कहीं ना कहीं, कि जो टीचर जितने भी आप देखिए बड़े सक्सेसफुल बंदे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि यार कॉलेज फेल आउट है, हम्म, कॉलेज छोड़ रखा है, या 1 साल का ड्रॉप लेके पढ़ रहे थे। जितने बड़े, अब आप जितने बड़े एक्टर्स देख लें, हम्म, अच्छे से अच्छे, वो सारे इंजीनियर्स निकले। हम्म, मतलब उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसने अच्छा कॉलेज किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन उनको समझ में आया कि यार ये एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है, मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। उन्होंने छोड़ दिया, वो चले गए एक्टर बनने। तो यही सब चीज तो है कि हम लोग कैसे दुनिया को देखते हैं, हम लोग कैसे वर्ल्ड को समझते हैं, वो चीज एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं समझा सकता। वो वर्ल्ड को ही नहीं एग्जैक्टली, समझाता, वो एक फिक्शनल वर्ल्ड को दिखाता है जिसमें जो कुछ लोग हैं वो लोग हीरोज हैं, या बहुत बुराइयां हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज जो होती है, तुम्हें समझ जाओ कि होती है, एग्जिस्टिंग है, यार देखो इस आदमी ने ये किया, ये पढ़ो कि उसने क्या किया, ये मत देखो कि तुम क्या कर सकते हो। तुम कुछ एग्जैक्टली, यूनिक करो, नहीं हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जिसने किया वो लिखो तुम। अगर तुम्हारा आंसर सही है लेकिन यूनिक है, नहीं चाहिए हमें। हमें वही चाहिए कि हमें मेहनत ना करना पड़े, तुम मेहनत करो। द स्टूडेंट शुड वर्क, नॉट द टीचर्स, नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन शुड वर्क फॉर अ सिंगल बिट। जो है वो स्टूडेंट मेहनत करे, हम क्यों फंसे, तो फिर इल्जाम लगा देंगे बच्चों के ऊपर। हाँ, एक अच्छा एग्जांपल आया मेरे दिमाग में, जैसे कि अभी AKTU का एग्जाम होना था, लॉक दिस कोविड के थर्ड वेव में। हम्म, तो डिस्कशन हुआ हम्म, कि क्या प्रमोट कर दे बच्चों को, जो कि एक मेरे को लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। क्योंकि आप जब ऑनलाइन की पढ़ाई देखेंगे, यू विल रियलाइज कि प्रमोट ही कर देना चाहिए, क्योंकि ना के बराबर है दोनों। हम्म, ठीक है। तो जब मैंने प्रमोट कर देना चाहिए, तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा यस ऑफकोर्स कर दो, प्रमोट करने में क्या प्रॉब्लम, प्रमोट हम्म, कर दो। AKTU ने को दिक्कत क्या हुई कि प्रमोट तो कर दे, लेकिन मार्क्स कहाँ से दें, प्रीवियस ईयर पे दे सकते थे, लेकिन फिर उनको अपना क्राइटेरिया बनाना पड़ता, बैठ के सोचना पड़ता, काम करना पड़ता। इससे अच्छा कहा कि नहीं नहीं, एक काम करो, तुम लोग टेस्ट दे दो। अब किस फंक्शन पे टेस्ट दो, खुदा जाने, तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तुम जाके टेस्ट दे दो। अब बच्चा कैसे टेस्ट देगा जब पढ़ ही नहीं पा रहा है तो। अब कितना ही ऑनलाइन क्लास में, सबको पता है कि ऑनलाइन क्लास इज जस्ट समथिंग ऑफ अ बोकस, फोकस बोकस में चल रहा है गेम, कि हाँ भैया है कि ऑनलाइन क्लास है, चल रही है, मतलब पैसा दो हमें, हम पढ़ा तो रहे हैं। अब बच्चा नहीं पढ़ा, बच्चा कैसे पढ़ेगा भैया, नेट नहीं है इंडिया में आधे से ज्यादा जनता के पास। अभी हम लोग का भी लैग करने वाला है, कभी भी पता नहीं, भरोसा नहीं कि हम लोग का स्ट्रीम कब लैग कर, ये एग्जैक्टली, रिकॉर्डेड वीडियो कब लैग कर जाए। एग्जैक्टली। और जबकि हम लोग एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जो सेटल्ड जगह मानी जाती है, ग्रेटेस्ट प्लेस, यस, यहाँ पे हमको नेटवर्क की इश्यूज नहीं होनी चाहिए, बट हो रही है। यस, ऐसे ही अगर आप एकदम अंदर की ओर चले जाएं, एकदम नेटिव छोटी छोटी जगहों पे, तो वहां तो खत्म ही है नेट। बच्चों का खबर आ रहा है कि पेड़ पे चढ़ के पढ़ रहे हैं, अब क्या कर सकता है बच्चा, पेड़ पे चढ़ के पढ़ा, मतलब ये दिन आ गया कि सारे बच्चे पेड़ पे चढ़ के पढ़ेंगे, बंदर सब जमीन पे घूमेंगे, ये कोई तरीका हुआ। तो एग्जैक्टली। यही सब चीज है ना, हमें एजुकेशन सिस्टम बस बहुत मिसलीड कर रहा है, हमें कहीं नहीं पहुंचा रहा, वो कहीं नहीं पहुंचा रहा, हमें उसका हाथ छोड़ के अपनी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, एग्जैक्टली। इनफैक्ट अभी जो ये रिजल्ट आया है, बोर्ड्स का जो रिजल्ट आया है, हम्म। वो देख ले तू।
मतलब अभी अरे अभी क्या रिजल्ट न्यूज़पेपर है में वो पढ़ भाई रहा था। भैया? आप न्यूज़पेपर, मैंने थोड़ा रिसर्च कर लिया, मैंने कहा कि चलो थोड़ा पढ़ते हैं। सिर्फ मैंने यस, 3 यस, बोर्ड्स के यस। बारे में पढ़ा, या क्योंकि एक यूपी बोर्ड जो आज आया, हम्म। यूपी बोर्ड जो आज आया जिसमें आए 97.88% बच्चे पास हुए, जिनकी टोटल जो है ना वो करीब 25 लाख के आसपास है। 25,54,000 के आसपास बच्चे हैं पास हुए। जस्ट इमेजिन कि इतना। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, उस प्रीवियस ईयर में यूपी बोर्ड की टोटल बच्चे जितने बैठे थे ना वो थे सिर्फ 24 लाख, मतलब 1 लाख ज्यादा बच्चे इस साल पास हुए हैं। माय गॉड। आप ये चीज सोच रहे हैं? और तब तो उसका जो परसेंटेज जो पास हुआ था पिछले साल 2020 में वो था सिर्फ 74%, मतलब कि 18 लाख के आसपास हुए थे। अब मुझे ये बताइए कि आप ये जो 18 लाख और 25 लाख के बीच का जो डिफरेंस है जो है 7 लाख लोग, वो बच्चे कहाँ जाएंगे फ्यूचर में? उनको कौन से कॉलेज ज्वाइन कराएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे ये बता दीजिए। कहाँ से लाएंगे ऑब्वियसली आप इतने यार, कॉलेज और जिसमें फिर 7 लाख सीटें होंगी? बिल्कुल, और फिर हम ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अबे लायक तो पैदा करो, लायक तो पैदा करो तुम। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट लाइक आई, भैया ऑब्वियसली एमपी के यार। 100% बच्चे कैसे पास हो गए? बिल्कुल। एमपी के 100% बच्चे कहाँ से पास हो रहे हैं? 100% मतलब कोई फेल नहीं हुआ, कोई कोई फेल इतना नहीं। अच्छा पढ़ाई है, जबकि तुम्हारा पिछले साल का रिकॉर्ड है 68.89, 81। एग्जैक्टली। अगर इतना ही अच्छे होते तो तुम 90 के आसपास होते, तुम और बाय द 68 पे वे बैठे हो। यार, और वही अगले है एक कि साल के अंदर तुम्हारी पूरी की पूरी जनरेशन। एग्जैक्टली और वही है ना कि पेपर पेपर कैसे हुए हैं ऑनलाइन। और हमने भी दिए हैं यार, मैंने भी दिए हैं पेपर ऑनलाइन। मुझे पता है ना मैंने कैसे दिए। मैं हमें भी पता दे है रहा हूँ, हमने मैं भी कैसे दे ही दिए। रहा हूँ, मैं भी ऐसा नहीं। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। मैं आपको अपने पेपर की एक छोटी सी जानकारी दूंगा। एक सेकंड, हम्म। मैं एक छोटा सा चीज बता दूं कि सिर्फ मैं 3 बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई, यूपी एंड एमपी। ठीक है, या इन्हीं 3 बोर्ड की बात करते हैं, क्योंकि एमपी ने 100% का क्लेम किया। सीबीएसई का अभी हाल ही में, जो कि वर्ल्ड वाइड है, इसलिए मतलब इंडिया के ओवरऑल इंडियन वाइड है, उसको मैं लेता हूँ। और यूपी इसलिए क्योंकि अभी आज ही निकला उसका रिजल्ट। इनके जो टोटल बच्चे इस साल पास हुए हैं वो सिर्फ वो है 44,77,000, ये 3 बोर्ड में से मिला के इस साल। और पिछले साल जो हुए थे वो है 34 लाख, मतलब 10 लाख बच्चे इस साल एक्स्ट्रा पास हुए हैं। उनको सीट कौन देगा? कौन सा कॉलेज है जो ये कह देगा कि मैं 10 लाख रुपए, या कौन सी यूनिवर्सिटी आपको 10 लाख बच्चों की जगह देगी? और एक और चीज हमें माइंड में रखना चाहिए कि इस साल कई सारे कॉलेजेस बंद हुए हैं। हाँ, एग्जैक्टली, इस साल कई सारे एग्जैक्टली। कॉलेजेस कोविड की वजह से बंद हो गए हैं, तो मतलब सीटें हुई हैं कम, बच्चे हुए हैं ज्यादा पास। और मैं कल ना एक इंटरव्यू देख रहा था डीयू हम्म, का, अगर हम्म, आपने शायद देखा हो, डीयू के कोई चांसलर थे, उनकी आया था कि पहले क्या होता था कि एक एक नंबर पे बच्चे छंटते थे, एक एक नंबर पे छट रहे हैं कि हाँ एक नंबर नहीं आया तो इसलिए छट। अब है 0.01 नंबर पे बच्चे छटेंगे। भैया 0.01 में फर्क पता चल रहा है कि एक बच्चा है जो 90.1 ला रहा है, एक है 90.11 ला रहा है, उसको ले लिया गया। क्या हम्म। फर्क है दोनों के इंटेलिजेंस में? 0% का फर्क है। आप कोई फर्क नहीं बता सकते। गलतियां सबसे होती हैं, 1-2% वो माइनर होता है, वो एरर ही माना जाता है। तो मतलब दोनों बच्चों में फर्क हो गया ना, एक अच्छा कॉलेज बैठ गया, एक नॉर्मल कॉलेज में बैठ गया। और रीजन क्या था? बस भैया 0.01% का, तो मतलब ही नहीं बनता। हम लोग ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, हम सब लोग दे रहे हैं ऑनलाइन पेपर, हमें पता है कि कितना बेकार सिस्टम है ऑनलाइन का। हमने पढ़ाई नहीं आउट। हुई है, आप टीचर कितना ही पढ़ा लेगा, ना प्रैक्टिकल नॉलेज। आप प्रैक्टिकल का वाइवा कैसे ले सकते हो जब प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ? एग्जैक्टली हम माय लोग का तो क्वेश्चन। वाइवा भी लिया जा रहा है, यस। आप मेरा भी प्रैक्टिकल हो। के ऊपर क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? आप कह रहे हो कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल बोलो, ऑनलाइन प्रैक्टिकल का मतलब जानते हैं? कंप्यूटर के ऊपर तो एक पीडेड पीडेड चीज है ना, कंप्यूटर पे ऑब्वियसली। आप क्या कर सकते हैं? वर्चुअल, वर्चुअल। एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर, नो वर्चुअल डाउट। एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? बिल्कुल। एक दो ही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा रैंडमाइज फंक्शन यूज कर दिया सीएस के कोडिंग में, दो तीन ऊपर नीचे वर्ड्स दिखा दिए, बस भैया हम लोग खुश हो गए। यस। तो वो चीज कोई मतलब नहीं रखता ना। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि यार मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ। आपको याद होगा हम लोग जब स्कूल में प्रैक्टिकल करते थे, मैं हम्म। क्लास 12th में किया हूँ, 10th में किया हूँ, 11th में किया हूँ, मेरे को इतना मजा आता था इसमें करने में। हाँ। क्योंकि उसमें क्या होता था कि बच्चे सब ऊपर से, आपको टेस्ट के बीच में भी मजा आता था। कई कई बार आपके हम्म। एक्सपेरिमेंट चल ही नहीं रहे टेस्ट के बीच में, तो आप परेशान हो, लेकिन आप सीख रहे हो, आप ऑन द स्पॉट सीख के लिख रहे हो। अब यस। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चे सब घर पे सो रहे हैं आराम से, परसों पेपर है, आज सो रहे हैं, कल सो रहे हैं, कल पेपर में पहुंचेंगे, दोस्तों से आंसर लिया, लिख दिया, बन गए हीरो। यस। ये सब भी तो बहुत बड़ा इश्यूज है जो एजुकेशन डाउट। सिस्टम समझ ही नहीं रहा है। ये हम लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छा है, बच्चे के ऊपर चढ़ जाएंगे, तुम नहीं पढ़े यार, बच्चा कहाँ से पढ़ लेगा? हम लोग को इस साल का, इस सेमेस्टर का मेरे पास किताब नहीं है भैया। अब सोचे मैं बिना किताब के पढ़ रहा हूँ पूरे साल, पूरे 6 महीने मैंने मेरे किताब के निकाले। और मैं अभी अभी अपना यूनिवर्सिटी टेस्ट दूंगा,
PUT दूंगा और मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ जो टीचर ने नोट मेरे को भेज दिया था, मैं उससे कैसे पढ़ लूंगा? लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं कॉलेज, तो मेरे पास किताब ही नहीं है। मैं तो चलो एक बार एक सेमेस्टर के लिए गया था, तो मेरे पास कुछ दो पहले सेमेस्टर की किताबें थी, और मेरा तो बगल में ही कॉलेज, तो मैं जाके ले लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे जिनका चेन्नई में और वो यहाँ रहते हैं, मुंबई में है, IIT बॉम्बे के, IIT दिल्ली के, वो सब कहाँ से किताब लाएंगे? ये भी तो इशू है ना। आप ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेस का है, तो IIT के बच्चों का भी प्रॉब्लम है। आज क्या फर्क है कि बच्चा IIT में पढ़ रहा है या GL बजाज में पढ़ रहा है? क्या फर्क पड़ता है इसमें? एट द एंड दोनों तो एक ही जैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, कि पढ़ ही नहीं रहे हैं। नो डाउट, और हम माय इस गॉड, केस दिस इज की वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय द वे। कि फर्क क्या है आईआईटी और गलगोटिया और जितने भी आपके प्राइवेट एमिटी, शारदा, शारदा, ये सब जो यस यस यस, फर्क क्या है? लवली नो प्रोफेशनल डाउट, यूनिवर्सिटीज, ये सब जो नाम है, क्या फर्क पड़ा इन दोनों में? नो वहां डाउट, पढ़ने वाले बच्चे, हम लोग क्या होते हैं, और आप एक लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है, वो किसी के पास नहीं है। एक पूरी जनरेशन विदाउट कॉलेज लाइफ एंड स्कूल लाइफ जा विदाउट, रही है। बिल्कुल यार, देयर इज नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, दिस इज अ प्रोवर्ब, नो डाउट, नो बिल्कुल। डाउट। और नॉलेज नहीं, आप घर पे पता है क्या हो रहा है, अब आदमी, आप देखिए घर में फाइट्स भी पड़ रही हैं बच्चों के बीच। हाँ, बच्चे हो रहे इरिटेटेड, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं। क्या? ये एजुकेशन पॉलिसी, ये क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली ये जबरदस्ती में एजुकेशन पॉलिसी ने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि स्कूल्स के पास पैसा नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा चीज है जो एकदम क्लियर कट सबके सामने क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल भैया, क्लियर। 1 रुपया नहीं आ रहा था ना, हॉस्टल का पैसा आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो एक काम करो, ठीक है हम पढ़ा देंगे, एक काम करो ऑनलाइन पढ़ा देंगे। कैसे पढ़ाओगे? पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? किसी दिन मन किया तो पढ़ा रहे हैं, सिलेबस दे दिया। अब बच्चा क्या हो रहा है, 6 घंटे एक ही जगह बैठा हुआ है, 6 घंटे में यही बैठ के बस ये स्क्रीन देख रहा हूँ, और टीचर कुछ आए पढ़ाए चले गए। मतलब यही तो हो रहा है, हम लोग की पढ़ाई इतने पे टिक गई, और उसके बाद आप एग्जाम लेंगे, तो एग्जाम में बच्चा क्या ही अब करेगा? बच्चे जो 60-60 लाते थे, हाँ, अब वो बेचारे 30-30 पे बैठे हुए हैं। जो बच्चे 30-30 लाते थे, वो चीटिंग करके 90-90 पे बैठ गए। कट गए। और तुम कह रहे हो कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, और बहुत इसका टैलेंट। टैलेंट हम सबको पता है। हाँ एग्जैक्टली यार, मतलब वही वाली बात है ना, प्रॉब्लम यहाँ नहीं बेवकूफ आएगी, बना रहे हैं। प्रॉब्लम आएगी आपके जॉब में। यस, प्रॉब्लम आएगी आपके जॉब इंटरव्यूज में। जब आपको खड़ा कर दिया जाएगा, और जब आपसे मैं ये पूछ दूं कि भैया ये बता दो कि ये क्या होता है, तब तो आपका एकदम हुलियत टाइट हो जाएगा कि भैया ये क्या कह दिया। बिल्कुल। जो का होए ये तो मैंने पढ़ा ना। हाँ, डायरेक्ट ये चीज आएगी ना दिमाग में। बता दे दिया भैया तो ये सब मास्टर ने, यो के है, हाँ, ये तो मन जो ना का गया। कह रहा हो सर। हाँ, हाँ, बस यही खत्म हो जाएगी स्टोरी। बिल्कुल, आप कुछ नहीं बिल्कुल, समझा सकते किसी को भी। बिल्कुल। अभी एक नया लॉ लाया गया, नया पॉलिसी ले आए, एजुकेशन हाँ, पॉलिसी यस यस यस। के अंदर मुझे लगा कि मतलब क्या चीज किया, मतलब उन्होंने वही किया जो कि बस ऐसे उंगली बस दिखा दी कि भैया सहारा दे रहे हैं, दे नहीं रहे हैं एक्चुअली। वो कहीं नहीं पहुंचा रहे, वहीं लेके आएंगे आपको, आप घसीट के वहीं पहुंचोगे। एजुकेशन पॉलिसी आपके अंदर एक अच्छा है जो कॉलेजेस में किया कि 1 साल एक काम करो, छोड़ के आओ, फिर कर लेना कंटिन्यू। ये मुझे एक अच्छा चीज लगता है कि भैया ठीक है, तुमने एक अच्छा चीज किया। पर हम्म। जब मैं स्कूल साइड जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ भैया कुछ नहीं उखाड़ा है। अगर मैं भैया आपको ऑप्शन दूं कि आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, आप कौन से चूज करेंगे? ओके, तो केमिस्ट्री चूज करूंगा, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर चूज करूंगा, ठीक है। और अगर इफ पॉसिबल तो साइकोलॉजी या फिलोसफी, ये क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैं यही चूज करूंगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ ठीक है, फिलोसफी आप कैसी स्कूल में, फिलोसफी तो स्कूल्स में नहीं होती ना, मैं स्कूल्स के लेवल की बात कर रहा हूँ। स्कूल्स में साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ले लूंगा। और नहीं, अगर स्कूल्स में ठीक यूजुअली है, साइकोलॉजी शायद नहीं अगर होता है साइकोलॉजी स्कूल भी में। नहीं होती, देन आई विल टेक इकोनॉमिक्स, 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 इंग्लिश ओके। या केमिस्ट्री, इंग्लिश आपने एंड 3 इकोनॉमिक्स। अलग-अलग स्ट्रीम की बात की। ठीक है, आपने 3 अलग-अलग स्ट्रीम की बात की। और वो आपने इसलिए किया क्योंकि आपके स्कूल छोड़े हुए आई थिंक कितना साल हो गए? 6 साल। 6 साल। क्या? अगर मैं यही सेम सवाल आपसे 6 साल पहले पूछता, हम्म। तो भी आपके आंसर सेम होते? नो, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है। 6 साल पहले भी क्या आपके सवाल यही होते? केमिस्ट्री तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, केमिस्ट्री क्योंकि बच्चा देखता है। बट क्या इकोनॉमिक्स चुनने की ताकत रखेगा वो? यस। और क्या आपके बाय द वे, पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे और कि बाय भैया द वे, केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स करो? नहीं इकोनॉमिक्स तब भी चुन लो, इंग्लिश लिटरेचर, दिमाग खराब हो गया। यस। ये तो नंबर लाने वाले हाँ, सब्जेक्ट है बेटा, पागल हो गए क्या? ये तो सिर्फ नंबर आते हैं, पेपर से 10 दिन पहले पढ़ते हैं। हाँ, वही तो।
अब मैं पता है जैसे अगर मेरे से कोई कहेगा कि 3 सब्जेक्ट चुनो, तो मेरे दिमाग में पहला क्या आएगा? एक आएगा मैथ्स, एक आएगा फिजिक्स, तीसरा आएगा मैं सोचूंगा क्या लूं, तो इससे अच्छा मैं केमिस्ट्री ना ले लूं। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या लिया? साइंस ही तो ले लिया। माँ बाप ने तो वही दिला दिया जो मेरे को नहीं चाहिए था। नहीं जो चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कह रही है कि तुम कुछ भी चुन लो। और आपको पता है इंडियंस कितना अच्छा चूजी नेचर के होते हैं। इनको अगर मैं पिज्जा हट में ले जाऊं ना, इनको डोमिनोज लेके चले जाओ, माँ कसम जो कल खाया था वही आज खाएंगे। ट्राई करना आता ही नहीं है यहाँ पे किसी को। ट्राई करना अगर मैं कह दूं आता है, कि केमिस्ट्री वाओ के साथ मैन, काम कर तुम हिस्ट्री ले लो, क्या बात अगर है। मैं कह दूं कि केमिस्ट्री के साथ तुम हिस्ट्री ले लो, तो कहेंगे पागल हो, दो ऐसे सब्जेक्ट लो ना जो इंटरकनेक्टेड हो। तो ये थोड़ी इंटरकनेक्टेड ना हो। कोई कहेगा। यस यस ये यस कोई थोड़ी ना कोई कहेगा कि भैया यस। तुम हिस्ट्री क्यों ले रहे हो। और ऊपर से सिलेबस कौन सा बदल गया? हाँ, सिलेबस तो आज भी वही है। सिलेबस जो तो आज भी पढ़ना वही था, है। प्रॉब्लम तो सिलेबस में ही है ना, प्रॉब्लम सब्जेक्ट में कहाँ, प्रॉब्लम तो सिलेबस में है। 1853 में एक आदमी थे, मैकॉलेजी, उन्होंने सिलेबस लिख के चले गए। यस 200 सालों से चला आ रहा है वही सिलेबस। हमारे यस, दादाजी वही पढ़ के गए, परदादाजी वही पढ़ के गए, आज हम भी वही पढ़ रहे हैं। वही पढ़ रहे हैं। बाय द वे, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मैं लोगों को ये बता दूं कि अभी जो सत्यम ने जिस बंदे का नाम लिया, मैक्यूले, राइट, तो हिंदी में इन्हें मैकाले भी कहते हैं, मैक्यूले भी कहते हैं। और अगर सही फुल नेम में बता प्रोनाउंसिएशन दें, जाननी हाँ है मैंने फुल नेम लिखा है। तो शशि थरूर के पास चले हाँ जाइए। तो शशि थरूर की हाँ, एक मैं एक सेकंड बड़ी फुल नेम बता। फेमस वीडियो है, राइट, ऑक्सफोर्ड यूनियन स्पीच है उनकी, ब्रिटिश इंडिया पे, बहुत फेमस है, तो आप उस पर रेफर कर सकते हो। तो उन्होंने उसमें बताया कि अच्छा। कैसे वो किया है उन्होंने। अब बाय द वे यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन भी दे देता हूँ फिर, जब मैक्यूले की बात हो ही गई है। सो दिस इज अ बुक कॉल्ड द ग्रेट इंडियन ऑब्सेशन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज इंजीनियर्स, राइट, रिटन बाय आदित्य अय्यर। और इस पे एक बड़ी फेमस आदित्य अय्यर की टेड टॉक भी है। मैंने इस बुक को तभी परचेज भी किया था टेड टॉक सुनने के बाद, है ना। मैंने देखी। ओके, वाह। मैंने देखी वो वाली। बाय द वे, एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग, तो आप उसमें इंस्पायर हुआ। आपको क्यों ये किताब खरीदनी चाहिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। इफ इंजीनियरिंग वर अ रिलीजन, हम्म। इट वुड बी द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर रिलीजन इन इंडिया, राइट, क्योंकि हमारे देश में इतने ज्यादा इंजीनियर्स हैं। इंजीनियरिंग खराब हाँ नहीं है, सही में। इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी है भाई। हम्म। मुझे खुद को भी लगता है कि ओ, आई थिंक मुझे मास्टर से पहले इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो थोड़ी सी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का एक नॉलेज मिल जाता तो इट वुड बी बेटर। ऑल दो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बट हाँ, कहीं ना कहीं मेरे मन में है कि शायद शायद बेटर रहता। तो इंजीनियरिंग खराब नहीं है, ये जो फफूंदी की तरह कॉलेज खोल दिए है ना, और हर कोई बंदा पास होके निकल जा रहा है, वो खराब है। ठीक है, क्वालिटी खराब है, तो मेन बात ये है। थॉमस नाम था, थॉमस मैकोले नाम था उसका। यस, थॉमस उसने बेबिंगटन एक मैकॉले। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट दिया था 1835 में। एग्जैक्टली। मैं उसकी बात कर रहा था। हम्म। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, बट इससे पहले आपने एक छोटा सा ये जो लाइन लिखा कि लाइन बताया जो बुक में है कि फिफ्थ बिगेस्ट रिलीजन यस। इंजीनियरिंग होती। उससे मेरे को एक अच्छा सा लाइन याद आ गया दिल बेचारा मूवी का, अगर आपने देखा हो तो। कौन सी? उसमें कहता है कि इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर सकता है। एग्जैक्टली। आई थिंक लैक करके, एग्जैक्टली। हाँ यस हो गया। मतलब कितना अच्छा लाइन ये यूज हुआ है कि भैया, ये बताओ एक इंजीनियर आदमी, आप देखो इंजीनियर का हर कोई बैंक में जितने कॉमर्स पढ़ के नहीं गए उतना साइंस पढ़ के लोग पहुंच गए। हाँ। ऐसे ऐसे लोग हैं। हम लोग सुनते हैं, हम लोग ऐसा चीज पढ़ते हैं कि आखिर ऐसे क्या प्रॉब्लम आया कि बच्चे सारे साइंस की तरफ भागने लगे। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट है, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चे सब साइंस में जाते हैं और ये ह्यूमैनिटीज वालों को नीचे की नजर से देखा जाता है। ये कोई हम्म। आजकल की चीज नहीं है कि कल से शुरू हुआ है या मैं पापा लोग के जनरेशन में शुरू हुआ है, उनसे पहले शुरू। ये सब कुछ लोग बाकी कहानियां बनाते रहते हैं कि 1900 में शुरू हुआ या फलाना में शुरू, ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ 1835 में, जब ये इंग्लिश एक्ट लाया गया। हम्म। इसके बारे में आप बता देंगे भैया कि मैं थोड़ा सा बता दूं? कूल। नहीं, ऑब्वियसली तू ही बता। बट मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं आप लोगों को भी बता दूं जो सुन रहे हैं, कि सत्येंद्र शौर्य ने जो अभी एक बात कही कि ये जो नीची नजरों से देखा जाता है ह्यूमैनिटीज को, राइट, तो आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जो आर्ट से हैं, जो साइंस से हैं, और जो उस तरफ से हैं, जो इस बात में बिलीव करते हैं कि भाई आर्ट्स भी है, साइंस भी है, और दोनों की इक्वली जरूरत है। तो प्लीज जाके सीपी स्नो, सीपी स्नो, आई थिंक चार्ल्स चार्ल्स पर्सी स्नो नाम है उनका पूरा,
उन्होंने एक बड़ा फेमस लेक्चर दिया था, द रीड लेक्चर, REED, रीड लेक्चर। उस रिकमेंडेशन डाल देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में। हाँ, उस लेक्चर का नाम है द टू कल्चर्स, राइट, द टू कल्चर्स। और ये जो दो कल्चर हैं इसमें, ये हैं बेसिकली आर्ट एंड साइंस। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर कोई तुमसे ये कहता है कि विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है, तो आर्ट्स वाले क्या करते थे? ये बात हो रही है 1900 से पहले की, तो वही अराउंड वही टाइम है। भैया एक तो काम कीजिए, आप 2 मिनट के लिए पब्लिक से बात कीजिए, मैं थोड़ा-सा आ रहा हूँ इसको चार्ज में लगाने लैपटॉप। हाँ, ठीक है, लगा कोई ले इश्यू लगा आ गया। ले। बिल्कुल बिल्कुल लगा ले। ओके, तो आई वेयर आई वाज, या, so what CP Snow did was he told that the two cultures, right, that art and science are not different things, are not two different areas. They are basically the same thing. And if you want to pursue science, if you want to excel in science, art is a necessary subject, if I have to say, or I would rather say that art is a lifestyle basically. English literature, philosophy, psychology. These subject comes in humanities section, but these are part of our lives. Don't we read self-help books? Don't we read non-fiction books? Don't we read Robert Sapolsky, Behave? Don't we read Yuval Noah Harari, Sapiens? ये क्या है? ये एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, हमें तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। तो उन्होंने ये बात बोली कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है, ये विलियम शेक्सपियर को तुम बोलते हो कि विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है क्या? आर्ट्स वाले कहते थे 1900 से पहले पहले, राइट, यानी कि आपका 20th सेंचुरी से पहले पहले, 19th सेंचुरी से पहले पहले वो साइंस को एक बड़ी नीची नजरों से देखते थे। उन्हें लगता था कि अरे साइंस वाले ऐसी हैं, एक्सपेरिमेंट कर दिया। और जनरली पहले तो पैसा भी साइंटिस्ट जो है पता है कैसे कमाते थे? वो एक्सपेरिमेंट करते थे, लेक्चर दिया करते थे। और सबसे ज्यादा केमिस्ट्री केमिस्ट्री वॉज वेरी पॉपुलर, फिजिक्स वॉज वेरी पॉपुलर, क्योंकि वो केमिकल्स मिक्स करते थे, कलर चेंज हो जाता था, लोगों को बड़ा मजा आता था, लोग उसके पैसे देते थे बकायदा। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या ऐसे ही पढ़ी, जो उन्होंने थ्योरीज दी, राइट। और ये चीजें हैं राइट। हम्फ्री डेवी, यस, हम्फ्री डेवी का लेक्चर था जो उन्होंने सुना था, माइकल फेराडे ने, बुक बाइंडिंग की शॉप पे काम करते थे। और सीपी स्नो ने ये बात कही कि हुँ, अगर तुम ये कह रहे हो कि विलियम शेक्सपियर को पढ़ के तुम कुछ नहीं जानते, अगर तुमने विलियम शेक्सपियर को नहीं पढ़ा तो तुमने फिर क्या पढ़ा? है? हम इंडियंस कहते हैं कि अरे भाई बाहुबली नहीं देखी तो फिर क्या देखा? तो सिमिलरली हुँ, ही सेज कि अगर भाई तुमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम नहीं जानते ना, तो फिर तुम ये मत बोलो कि तुम बहुत कुछ जानते हो, फिर तुम भी वही वही हाल है तुम्हारा, विलियम शेक्सपियर को नहीं पढ़ा और ये नहीं जानते। तो बेसिकली शेक्सपियर को पढ़ना भी जरूरी है, बट साथ में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानना भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ये गलत है। सो या, थॉमस ये बेबिंगटन डिफरेंस मैक्यूले सर, प्लीज। हुँ, जो डिफरेंस आया, ये हम्म डिफरेंस आया, ये 1835 के पहले-पहले नहीं आया था। आप देखिए जो इंडियन कल्चर था, जो इंडियन सोसाइटी थी, जो इंडियन हम्म एजुकेशन था, या क्या था? वेद था, पर्शियन लर्निंग थी। 2 ही तो लैंग्वेजेस चलते थे इंडिया में, वो थे पर्शियन और संस्कृत। हम्म हिंदी में नहीं था, मराठी, गुजराती, ये सब चीज़ बहुत बाद की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ तब बनी भी नहीं थी। तब पूरा इंडिया, जो पूरा एरिया था, वो अपना लैंग्वेज बोलता था, बट कहीं न कहीं वो एक संस्कृत ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थे, हम्म ठीक है? और जो दूसरी लैंग्वेज थी, जो मुगल सल्तनत आई, तो उसने पर्शियन लाया। हम्म तो ये 2 लैंग्वेजेस थे। अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई कि उनको अपनी लैंग्वेजेस बदलने का मन नहीं था। वो 400 लोग नहीं चाहते थे कि 2.5 लाख लोग जो बोल रहे हैं, वो सीखें। वो चाहते थे कि 2.5 लाख लोग वो बोले जो 400 लोग बोल रहे हैं। ये एक बहुत अजीब थ्योरी है, मतलब सोचिए, दिमाग लगाइए कि मैं अगर आपके घर आता हूँ, आपका पूरा घर मराठी बोलता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं मराठी नहीं, आप लोग से पंजाबी बुलवाऊँ। मैं खुद पंजाबी बोलूँ। ये तो हम्म बेवकूफ़ी है। यस तो इसके लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि उन्होंने बुलाया, ऐसे में क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि उन्होंने एक आदमी को बुलाया जो थे मैकॉले। उनसे कहा कि देखो यार, हमें इनसे बुलवानी है इंग्लिश, कैसे बुलवाएँ? कैसे बोलूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग का एजुकेशन पॉलिसी ले आते हैं कि हम लोग इंग्लिश पढ़ाएँगे। हम्म लेकिन साथ-साथ कहा कहा कि हम लोग इनको इंग्लिश ही नहीं पढ़ाएँगे, इनको हम लोग मशीन के बारे में बताएँगे।
मशीन कैसे बनता है, ओरिएंट कैसे होता है, सामान कैसे जाते हैं, ये कैसे होता है, इसमें पुलिस कैसे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा कि मेडिकल का थोड़ा नॉलेज दे देते हैं, मतलब थोड़ा सा डॉक्टरी वॉक्टरी सिखा देंगे, आयुर्वेदा ये सब भी है लेकिन साथ साथ सिखा देंगे। वो चाहते थे कि उनको बार बार जो मशीन्स हैं वो बाहर ना बनाना पड़े, मतलब इम्पोर्ट ना कराना पड़े, वो इंडिया में ओरिजिनेट हो, इंडिया में ही बने। एक्सेलेंट, इसलिए एक्सेलेंट इंडिगो पॉइंट। फार्मिंग हुई थी। यस। इसीलिए इंडिगो फार्मिंग तो हुई थी। इंडिगो फार्मिंग के पीछे का बेसिक रीजन क्या था? इंडिगो क्या बाहरी देशों में नहीं बन रहे थे? प्रॉब्लम तो यही था कि इंडिया में बनाते तो उसके जो इम्पोर्ट का टैक्स है वो बचता, इम्पोर्ट में जो पैसा जा रहा था वो बचता। तो वो लोग यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यार मशीन लर्निंग को टॉप पे कराओ, उसके बाद करवा दो यार ये थोड़ा सा ये सब इलाज विलाज कराओ अपना। हम लोग क्यों बार बार जाएंगे इंग्लैंड अपना इलाज कराने, यही करवाएंगे हम लोग, इनको सिखाएंगे, सीखें। फिर आए कि यार एक काम करो यार, बैंक बैंक का सामान नहीं संभाल रहा है यार, पैसा वैसा कैसे रहे, तो यार उठाओ इन लोग को, बैंक बैंक का पैसा संभालो, ये सब करो, जितना पैसा का कारोबार है तुम ही संभालोगे। तो कहे ठीक है यार, इंडियंस को ये भी सिखाते हैं। कहे इनको ना यार ये कहानी वहानी से दूर रखो, ये लोग अगर ज्यादा स्टोरी राइटिंग और इन सब पे चले गए, ये लोग अगर ज्यादा कविताएं लिखने लगे, ये लोग ज्यादा अगर नॉलेजेबल, ये क्रिएटिव हो गए, क्योंकि क्रिएटिव जब आते हैं ना तो वो बहुत सारे वेज के साथ आते हैं। क्रिएटिव का मतलब ही होता है कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो। इधर तक समझ में आ रहा होगा कि यार क्रिएटिव अगर आदमी है तो उसके वो दुनिया को एक नजरिए से नहीं, वो दुनिया को हर नजरिए से देख रहा है। नजरिए से तो वो देखें। देख लेगा कि यार हमें फ्रीडम चाहिए, ये लोग गलत कर रहे हैं, तो इनको कहा इससे दूर रखो। और ये 1835 की चीज है। 1835 से 2021 के बीच में फर्क सिर्फ इतना है कि मशीन लर्निंग बन गई साइंस, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी बन गई आपकी मेडिकल, बैंकिंग बन गया आपका कॉमर्स, और ये जो आपकी राइटिंग और ये सब बन गए, ये सब बन गया आपके आर्ट्स। और आर्ट। तब बना दिया गया था एक हायरार्की, ये बना गया एक हायरार्की, यार सबसे ऊपर में रख दो साइंस, फिर रख दो मेडिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, और फिर ये अपना आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज जिसे कहते हैं आज। ये जो हायरार्की आप देख रहे हैं ना, ये उस समय का है, ये आज का नहीं। मतलब आप सोचिए, हम लोग 200 सालों में हमने एक शब्द एक्स्ट्रा चेंज नहीं किया। 200 सालों से हम लोग वहीं बैठे हुए हैं, अभी 200 साल कंप्लीट होने वाले हैं भैया। हम्म। हम्म। 2035 में जाके हमारे 200 साल कंप्लीट हो जाएंगे। यस। और हम लोग ने 200 साल में क्या कंट्रीब्यूट किया एजुकेशन सिस्टम पे? कुछ भी नहीं। एक घंटा। मुझे बहुत बड़ा इशू लगता है जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम। हम्म। आप कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देखिए, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको लूप होल्स मिलेंगे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। लूप होल्स कहाँ मिलते हैं? अगर मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ, हम्म। ठीक है, या मुझे आपने होमवर्क दिया, क्वेश्चन दिया, उसके कहे 3 पैराग्राफ लिखने, तो तीसरे पैराग्राफ मैंने पहला पैराग्राफ लिखा, मैंने कहा कि यार पहला पैराग्राफ मैंने एक साइट से उठाया, वेबसाइट से उसका थोड़ा सा लिया टॉपिक, अपने में डाल दिया। फिर मैंने कहा यार सेकंड पैराग्राफ इससे लिखूंगा तो भैया को शक हो जाएगा, एक काम करता हूँ मैं दूसरे पे जाता हूँ, दूसरे वेबसाइट से दूसरा पैराग्राफ उठा के रख लिया, तीसरे वेबसाइट पे गया, तीसरा पैराग्राफ रख लिया। अब क्या हुआ, जब आपने पढ़ा आपने कहा यार ये टॉपिक तो 3 बार लगातार दिख रहा है, यार ये टॉपिक तो इसने पहले कवर कर लिया, तो तीसरे पैराग्राफ में वापस कहाँ से आ गया? या ये जब ऊपर सही लिखा है तो नीचे उल्टा इसको कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहा है? आप समझ रहे हैं? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किस बेसिस पे बना है? यार हमें लगा कि यार फ्रांस का ये वाला राइट अच्छा है, उठा के रख लो, ये वाला चीज अच्छा है, उठा के रख लो, ये वाला चीज अच्छा है, इसको उठा के रख लो। और जब सबको मिक्स करके लगाया गया और जब इंसान ने एक साथ बैठ के पढ़ा तो कहा कि भैया यहाँ वाला लॉ तो इधर जाके खराब हो जा रहा है, यार ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्ट मार यार। गया। यही तो नो लूपहोल्स डाउट। इंडिया इंडियन लूप होल्स हैं। बाय द वे, हाँ हमारा ये एजुकेशन सिस्टम कैसे बना। यहीं पे मैं आ रहा था कि ये क्या हुआ कि जब देखा गया कि उस टाइम का जो चल रहा है 1835 का, हम लोग क्यों चेंज करें, क्यों ले आए डिस्क्रिमिनेशन करवा दे कि पर्शियन पर्शियन पढ़ेंगे, हिंदी वाले इंग्लिश वाले। एक काम करो, डायरेक्ट उठाओ पकड़ाओ इन सबको कि यार यही यही एजुकेशन सिस्टम चलेगा। कुछ नहीं सोचा, कुछ सेकंड थॉट नहीं लगा, यही जो चल रहा है इसको यहाँ पे लाओ। जब वो सामने आ गया तो लोग पढ़ने लगे। एक सरकारी बैंक का बीच में चला था, फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ तो प्राइवेट का चला कि भैया पैसे बहुत मिलते हैं, फिर इंजीनियरिंग को बढ़ावा मिली, और वो चीज जो 1835 में वो लोग चाहते थे वो जाके 2021 की इंडिया कर रही है। बेसिकली यही तो चीज है हम लोग के बीच कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं जो वो लोग चाहते थे तब, हम अब कर रहे हैं। हम तब नहीं कर रहे थे, तब हम लोग देशभक्ति के नाम पे थे। आज हम देशभक्ति के नाम पे वही काम कर रहे हैं जो वो करना चाह रहे थे। हम लोग की एग्जैक्टली यार। देशभक्ति जो हमारे एजुकेशन सिस्टम सिखा रहा है, वो देशभक्ति इंडिया या भारत या जो भी आप बुलाते हैं से, उससे नहीं है, उसकी है वो ब्रिटिश इंडिया से। क्योंकि आज का कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है तब के कॉन्स्टिट्यूशन से। हम लोग आज भी
एक पर्टिकुलर आदमी को ही हम लोग सपोर्ट करते हैं, और वो आदमी बदल रहा है, बस ये समझ लीजिए कि वो आदमी बदल रहा है। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कभी कोई प्रेसिडेंट बनता है, कभी कोई कुछ होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कुछ नया नहीं सिखा रहा, वो हमें बस ये सिखा रहा है हाउ टू बी अ स्लेव। स्लेव, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम तब स्लेव नहीं बने, अब बन रहे हैं एजुकेशन से। आप और मैं, हम लोग स्लेव ही तो हैं एक तरह से। अरे और अगर नहीं तो मैं क्या। आज बीटेक बिल्कुल। कर रहा हूँ तो मेरा बेसिक फंडा क्या है कि मैं यार किसी अब्रॉड की कंपनी में पढ़ूंगा। अब्रॉड की कंपनी में क्या करूंगा? अब्रॉड की कंपनी में काम करूंगा। क्यों? पैसा मिलेगा। मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? इतना लाख का पैकेज मिल रहा है भाई, यहीं चलेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, चलो यार मास्टर कार्ड चलते, गूगल चलते हैं भाई, गूगल में मिलता है, गूगल में। अब गूगल में मिल रहा है, हम लोग चले गए। अब हम लोग अपना काम नहीं कर रहे, हमारे हम लोग कौन से देश में पैसा भेज रहे हैं? हम लोग कहाँ पैसा भेज रहे हैं? हम लोग तो भेज उन्हीं के कंट्री में रहे हैं ना। हम लोग काम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आदमी कौन, आप देखिए सारे सक्सेसफुल आदमी ये लोग कौन निकल जा रहे हैं? जो लोग एजुकेशन सिस्टम से अलग हुए। और जितने लोग एजुकेशन सिस्टम के अंडर आते हैं, वो सब लोग अचानक से सब वर्कर्स हो जाते हैं, एम्प्लॉयज हो जाते हैं। हम्म। मतलब ये सब भी तो इश्यूज हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि आपका एजुकेशन सिस्टम आपको कहीं हाइट पे नहीं पहुंचा रहा। एंड ऑल ऑफ अ सडन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, वो लोग एक ही बार में, जो मतलब डिग्री नहीं लिए, पढ़े लिखे इन द सेंस कि जिनके पास डिग्री नहीं है, वो लोग भाई साहब हवा में उड़ रहे हैं। वो लोग बहुत ऊपर हैं। बाय द वे, इधर एक तो ये एक बहुत एक एक, बड़ी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही बढ़िया, यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज जो उठानी पड़ेगी वो ये है कि बाय द वे, हम यहाँ पे हम दोनों जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हम बी आर हाँ अम्बेडकर को बिल्कुल नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं हाँ कि जो तरीका है वही आज भी हम फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। इससे साइंस के स्टूडेंट बड़ा रिलेट करेंगे। जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, जो लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, स्पेशली इफ यू आर राइटिंग अ रिव्यू आर्टिकल, ठीक है, तो आप देखोगे कि प्लेजरिज्म जो होता है, हम भी क्या करते हैं, 100 पेपर उठा लिए, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, उसे इंट्रोडक्शन में डाला, हम प्रोफेसर के पास लेके गए, बोला सर जरा चेक करना। सर ने बोला यार ये शुरुआत की 10 लाइनें तो तुमने फॉर में लिख दी, बाद की 10 लाइनें तुमने अगेंस्ट में लिख दी, ये क्या है भाई? ये तो तुम खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। नो डाउट यही कर रहे हैं हम भी। हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फिनॉल पढ़ा और, नहीं है। और बिल्कुल एक वीडियो फिनॉल में कर और दिया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में ज्यादा एक एसिडिक वीडियो में कौन हम लोग एक छोटा सा चीज करते हैं। हम लोग रिजर्वेशन के टॉपिक को थोड़ा दूर रखेंगे एजुकेशन से। है? हाँ, ठीक नहीं है, नहीं नहीं, उसको तो बहुत ही क्रिटिसाइजिंग टॉपिक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। लोग अपना व्यू रखते हैं, आई मैं रिस्पेक्ट भी करूंगा उनकी बातों को, हर सबकी बात रिस्पेक्टफुल है। यस यस बट यस। इसको थोड़ा भी दूर रखेंगे, इस चीज से हम लोग दूर हैं। ये बाय बस द एक वे, ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है कि आखिर एजुकेशन पॉलिसी कैसे वर्क कर रही है इंडिया में। एग्जैक्टली। और बाय द वे, अगर रिजर्वेशन पे अगर किसी को अपने व्यूज, या आप चाहते हो कि रिजर्वेशन पे हम बात करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। तो हाँ अगर बिल्कुल एक एक लिखना, एक हम लोग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, सेकंड थर्ड कभी एपिसोड में कर हाँ देंगे। ऐसा क्या है? हाँ, करने में कोई दिक्कत बात नहीं करने है। को तो ऐसे ही फ्री बैठे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट प्रॉपर रिसर्च के साथ बात करेंगे, ऐसे फालतू बकवास नहीं करेंगे। जैसे अभी हम हाँ, आपको सच रेफरेंस दे होगा रहे हैं, ऐसे। या बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही जो बात मैं कह रहा था कि एक करेक्ट आंसर है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हर क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर है। उस करेक्ट आंसर को आपको कॉपी करना है और आपको पेस्ट करना है। अगर आपने पेपर में पेस्ट कर दिया, ये लो बेटा नंबर, अब एंजॉय करो। ठीक है, तो ये वाला सीन है। प्लस जो शौर्य ने लास्ट में बात की, तो उसमें एक अगेन एक बुक रिकमेंडेशन। ये एक तारा पब्लिकेशन की किताब है। एक तारा जो है, ये मध्य प्रदेश भोपाल में एस्टेब्लिश्ड एक पब्लिकेशन ग्रुप है, जो जो कि किताबें छापता है जुगनू जुगनू के उससे, और तक्षशिला तक्षशिला ग्रुप का एक पार्ट है। तो इस किताब का नाम है पढ़ना जरा सोचना। और इस किताब को लिखा है कृष्ण कुमार ने। कृष्ण कुमार जो हैं, ये वही हैं जितने भी बच्चे अभी सीबीएसई पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक 2006, तो उसके बाद से जो भी सिलेबस में बदलाव आए वो कृष्ण कुमार ने किए। और कृष्ण कुमार डायरेक्टर थे एनसीईआरटी के, तो उन्होंने ये किताब लिखी है और जम के क्रिटिसाइज किया है। जम के क्रिटिसाइज किया एजुकेशन सिस्टम को। बाय द वे, ये बुक जो है हिंदी ट्रांसलेशन है उनकी एक और इंग्लिश की किताब का, जिसका नाम है व्हाट इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ऐसी कुछ करके है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों की लिंक डाल दूँ। और इस किताब का जो सत्यम ने बात बोली कि जो पढ़ लिख नहीं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पढ़ नहीं सकते उन्हें अनपढ़ कहकर हम ऐसे लोगों के लिए
कोई शब्द नहीं छोड़ते जो पढ़ सकते हैं मगर पढ़ते नहीं। उनसे भी बड़ी संख्या में वे लोग हैं जो पढ़ते हैं पर समझते नहीं। यह पुस्तक इन्हीं दो समस्याओं के बारे में। पहली, पढ़ने की आदत का अभाव, और दूसरी, समझने की चिंता किए बगैर पढ़ते जाना। ठीक है, और दोनों की जड़ यह पुस्तक शिक्षा प्रणाली में तलाशती है। मेरा बस चलता तो मैं पूरी बुक पढ़ देता, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। बट जो बात कही गई है इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि पहली, पढ़ने की आदत का अभाव। तो एक तो रीडिंग हैबिट नहीं है हमारी कंट्री में। किताबें तो भैया नॉवेल उठा ली तो माँ बाप बोलेंगे नॉवेल पढ़ रहे हो। तो नॉन फिक्शन किताब भी नॉवेल है, चेतन भगत की किताब भी नॉवेल है, युवल नोआ हरारी सेपियंस भी नॉवेल है, बिल कॉमिक गेट्स बुक की भी नॉवल किताब नहीं भी है, नॉवेल है, सब नॉवेल। कॉमिक बुक भी टाइमलेस है। बिल्कुल जी, कॉमिक्स भी नहीं, कॉमिक्स तो पाप है। कॉमिक्स तो पाप कर दिया तुमने कॉमिक्स उठा के, ठीक है। और ग्राफिक नॉवेल भी एक जॉनर होता है जिसे भी कॉमिक्स के अंडर में डाल दिया जाता है। मतलब क्या पाप कर रहे हो तुम। खराब बच्चे मूवीज भी खराब बच्चे देखते हैं, किताबें भी खराब बच्चे पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक्स, हाँ, बुक्स का अच्छे बच्चे मतलब, क्या देखते हैं? डिस्कवरी। बिल्कुल अच्छे बच्चे डिस्कवरी देखते हैं, और टेक्स्ट बुक्स का मतलब बुक्स है, क्योंकि बस सकते किताबें डिस्कवरी मतलब में कुछ अच्छा ना आ टेक्स्ट रहा हो। बुक्स। हाँ, आर डी शर्मा, हाँ, वही एच तो। सी वर्मा, पर ये हमारी बुक्स हैं, ये हैं बुक्स। बच्चा जो है यही किताब पढ़ता मिलना चाहिए। भैया आपको याद है कि इंडिया में ये टॉपिक कब उठा था? साइंस और ये कॉमर्स, अपने मन का करो, समझ के पढ़ो, ये सब टॉपिक कब उठा आके? कौन से साल के आसपास उठा होगा? नो आइडिया। या कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसके बाद ये अचानक से पूरा जनरेशन ही बदल दिया उसने? अगर वो चीज नहीं होती ना, इंसिडेंट, तो फिर शायद आज भी हम लोग इस टॉपिक पे बात हो रही होती, लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता। थ्री इडियट्स। दो मूवीज हैं, दो मूवीज हैं, यस। एक थ्री इडियट्स और एक तारे जमीन हमारे पर। जमीन पर, इसने एग्जैक्टली। इंडिया को बदल के रख दिया। इसने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम आंखों में आंखें डाल के बोला कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। गलत है। नहीं तो हम लोग, और ये सही बात है, हम लोग सब लोग रो रहे होते हैं, हम सब लोग रो रहे होते हैं, हम लोग सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम सब लोग तड़प रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। बोलता आप नहीं। एक सडन चेंज देखते हैं पेरेंट्स के मन में। हाँ, यस। और पेरेंट्स के ऊपर भी एक सडन इम्पैक्ट आया इस चीज का। जो पहले पेरेंट्स जो थे वो आंख बंद करते थे। जो एक बहुत अच्छी लाइन है थ्री तारे जमीन पर, कि अगर बच्चा पढ़ मना कर रहा है करने से, तो इसका मतलब वो बदतमीजी कर रहा है। वो समझ नहीं रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि वो बदतमीजी कर रहा है। अगर मैं जाके अपने पेरेंट्स से बोलूं, मतलब एक एग्जांपल है, प्लीज मेरे पेरेंट्स को गलत मत समझना। अगर मैं अपने पेरेंट्स से जाके बोलूं 1% को कि पापा मेरे से साइंस नहीं हो रही, मुझे डायरेक्टर बनना है या मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है उन लोग का ना, क्यों? जो कि मैं एक वैलिड रिएक्शन मानता हूँ, क्योंकि माँ बाप को भी एक फ्यूचर का हम लोग के था डर, बट वो फ्यूचर के डर की वजह से प्रेजेंट बिगाड़ देते हैं बच्चों का। ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल फ्यूचर सही। बचाने के चक्कर में प्रेजेंट ही बिगाड़ दिया। और पास्ट तो पहले से ही खराब है। हर बच्चे का पास्ट हमेशा बेकार ही होता है। आप किसी भी रैंडम बंदे से पूछ लीजिए, उसका पास्ट पता नहीं क्यों बेकार ही रहता है, वो कभी खुशी नहीं रहा अपने पास्ट से। तो बहुत ही अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ, पास्ट बेकार है, प्रेजेंट आप बेकार कर रहे हो, आप सोचे फ्यूचर अच्छा होगा। वो कैसे होगा भैया जब प्रेजेंट ही अच्छा नहीं है? तो ये सब चीजें भी तो फर्क देती हैं लाइफ में, कि आपका जो जो बच्चा करना चाह रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होगा। एक लाइन आया मेरे दिमाग में, अगर आप देखेंगे, जिस दिन आई थिंक जिस दिन ये रिजल्ट आया था सीबीएसई का, उस दिन जी न्यूज देखते थे, द डीएनए शो, रिमेंबर द डीएनए जो आता है सुधीर चौधरी का। यस यस। उसमें सुधीर चौधरी ने एक लाइन बोली थी कि शायद वो ओलंपिक के लिए बोल रहे थे कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल कैसे आएगा। कहते कि जो ये अमीर लोगों के बच्चे होते हैं ना, अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं, आप देखिएगा वो लोग कभी भी स्ट्रगल करना नहीं पसंद करते। वो कभी फेलियर नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में सिर्फ सक्सेस हो। कहाँ से आए वो नहीं पता। इसलिए वो लोग जो चूज करते हैं अपने करियर, वो बहुत ही ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। और जहाँ ऑन द अदर साइड जो गरीब बच्चे होते हैं, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है। ही नहीं। तो जो भी करते हैं उसमें पूरे मग्न हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं इसका फर्क? जो वो करते हैं उसमें इतना डूब जाते हैं कि उसमें बेस्ट हो जाते हैं। और बेस्ट हो जो जाता रईस वाले हैं वो क्या, डर के चक्कर में डूबते ही नहीं है नीचे तक। वो अगर पानी ये ज्यादा नहीं काम किया तो फिर दूसरे में कूद जाएंगे। अरे भैया जाके तो देखो, क्या पता डेप्थ मिले। अगर मैं स्टोरी लिखना शुरू कर रहा हूँ अगर मैं स्टोरी लिखना शुरू कर रहा हूँ 1% को, तो मेरे को क्या दिख रहा है? भैया स्टोरी है,
उसके डेप्थ में जाऊंगा और डेप्थ में जाऊंगा और डेप्थ में जाऊंगा। जब मैं उसके पूरे डेप्थ में चला गया और एज अ रीडर आप पढ़ रहे हैं भैया क्या डेप्थ वाली स्टोरी है, और अगर आपने एज अ रीडर पढ़ा ही नहीं, आप ऊपर ऊपर पढ़ के चलेगा, कह दे भैया क्या बकवास स्टोरी लिखी, भैया आपने तो वो मजा लिया ही नहीं ना। मजा तो इसी बात में कि भैया जब तक गहराई में नहीं जाओगे सब्जेक्ट के, हम्म, और ऐसा भी नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट में गहराई में जाना, जो सब्जेक्ट पसंद है, जो चीज पसंद है उसके डेप्थ में जाओ, वो करो। ये मत करो कि ऊपर ऊपर से पढ़े निकल लिए भैया, हाँ हाँ मैंने पढ़ लिया मेरा हो गया, हाँ ये नहीं करना होता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम हमें करा रहा है। बिल्कुल। वो आपको कभी भी आपके सवालों के जवाब नहीं देगा। एक क्रिएटिव बच्चा हमेशा सवाल पूछता है कि मैम ये बताइए साइन थीटा की वैल्यू जो है, या फिर टैन जो इनवर्स में आता है उसकी वैल्यू एच अपॉन बी कैसे आ रही है मैम, हाँ? ये कैसे हो रहा है मैम, साइन की वैल्यू में हाइपोटेन्यूज कैसे, ये कैसे हो रहा है। अरे भैया उसको बैठ के समझाओगे थोड़ा देर के लिए कि ये रीजन है तो बच्चा समझता है। हम लोग कभी बच्चे को ये नहीं समझाते कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे हो गया। आपने कभी सुना है? आपके टीचर्स नहीं पढ़ाते ये चीज, कोई नहीं पढ़ाता। अगर कोई पढ़ा दे बहुत रईस बात है, लेकिन हम लोग जब मैं पढ़ता था मैंने खुद ही से एक चीज ढूंढा, भैया कैसे होता है। हाँ तो भैया ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करो, ओ माय गॉड ये भी होता है क्या। बच्चा खुद ही सोचता है ना, ये सब चीजें खुद ही करना पड़ता है, आपका कोई सहारा नहीं होता। इसलिए बच्चे जब कुछ अच्छा कर लेते हैं ना तो फिर दुनिया उसके पास आती है, भैया क्या किया बच्चे ने, मैंने कराया। एजुकेशन सिस्टम बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर जी आएंगे, आपके ऐसे गला लगाएंगे, भैया आप ही हो, हमने करवाया, हमने गवाया था उससे, वो नहीं कहता था हमने गवाया। माँ बाप आएंगे, मेरा लड़का, अरे भैया आपने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आपसे जब बच्चा सवाल पूछता था आपने मना कर दिया, बेटा हमें नहीं पता, आप आगे पीछे बढ़ गए, ये जरूरी नहीं है, ये मत सीखो, ये करना नहीं है, ये नहीं करो। और जब वो कर गया तो आप कह रहे हो कि आपने कराया, आपने क्या कराया। आपने और करा वो और लोग उसके पीछे बाद चले उसके गए तो बाद पैसे देके मुंह बंद करवा दो। उसके बाद पैसे दे दो बहुत सारे, 1 करोड़। वो आप मीराबाई चानू ट्यूशन, ने यस आप ट्यूशन अपनी वाले में मेहनत से जाते हैं किया भैया, ना। आपने देखा है। बिल्कुल। मेहनत मेहनत आप जब लगती है भाई। ट्यूशन में जाते हैं, हम मैं हम्म। गया हूँ, मैंने जेई मेंस देने के लिए गया, मैं जेई मेंस के लिए गया हूँ, ऑफ कोर्स मैं निकला नहीं, वो बात अलग है, लेकिन मैं गया हूँ, मैंने देखा है। हम लोग में जब आप जैसे ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ा धांधली चलता है जो लोग नहीं नोटिस करते, एक बहुत हम्म। बड़ा गेम चलता है। आप देखिएगा ये क्या करते हैं ना, ये उन बच्चों को बुलाते हैं, उन बच्चों को ज्यादा स्कॉलरशिप देते हैं जो बच्चे पहले से ही तेज हैं। पहले से ही तेज है। अरे भैया अगर तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने अच्छे हो, तो उनको लाओ, जो जो कुछ नहीं कर सकते उनको अंदर घुसाओ। हाँ। आखिर पटना में जो वो थे सुपर वाले, उनका नाम क्यों है, क्योंकि उन्होंने गरीब 30 बच्चों को उठाया था एक बार, बिल्कुल। और तीसों के तीसों को अंदर लाया था। हाँ। उन्होंने ये नहीं किया था कि यार रईस बच्चे तुम उठा लिए शहर के, हाँ भैया तुम पढ़ लो तुम चले जाओ। ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं उठाए। और ये लोग क्या करते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे पहले से उठाएंगे, जो बच्चा मतलब स्टेट टॉपर होगा, हाँ। क्लास टॉपर। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस गाइस। अगेन बताया था आपको पहले, लैगिंग शैगिंग होती रहेगी, ठीक है, तो थोड़ा सा। ओके या सत्यम, कंटिन्यू फ्रॉम योर पॉइंट। ओके सो आई वाज सेइंग कि जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं जो पहले से ही टॉपर है। मतलब पहले से जिनके नंबर आ रहे हैं, पहले से जिनके जो स्टेट टॉपर्स हैं, जो क्लास टॉपर्स रहे हैं, जो स्कूल में टॉप किया है, मतलब जिनके बोर्ड में 95 प्लस 99 प्लस आए, मतलब जिनको देख के पता चलता है कि यार ये लोग तो निकाल ही लेंगे। हाँ। तो ये उन लोग को पकड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, इनके नाम पे ये लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन। यार ये लोग इनके नाम पे ना भेजते हैं कि यार ये देखो मेरे वजह से मैंने पढ़ा है। अरे भैया तुमने नहीं पढ़ा है, हकीकत फिर से मैं बोल रहा हूँ कि तुमने नहीं पढ़ा है, वो बच्चा पहले से ही टैलेंटेड था। तुम्हारे अगर ताकत होती तो तुम 80% वाले बच्चे को या 70% वाले बच्चे को तुम 90 या 100 तक पहुंचाते। लेकिन तुमने क्या किया कि तुमने एक तो पहले तो इसमें गलती पेरेंट्स की भी मैं गिनूंगा। या तुम एक तो एप कर रहे हो, तुम डायरेक्ट बच्चा भी एप कर रहा है। यार मेरा मेरा फलाना दोस्त जो है, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका मतलब उसने कॉलेज ज्वाइन किया, फिर उसको लगा कि नहीं यार मेरे जो एक रिश्तेदार हैं, उनके बेटा आईआईटी में गया तो मैं फिर से जेईई मेंस दूंगा, और उसने कॉलेज छोड़ दी। अब आप सोचें कि उसने के कॉलेज छोड़ने के पीछे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसका 1 साल ड्रॉप, पढ़ाई उसकी छूटी 1 साल के लिए। क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भैया पता है क्या, कि अगर 1 साल की छुट्टी आप किसी को दे दोगे ना, तो वो उसका यूटिलाइज नहीं करता है। हम्म, सबको यूटिलाइज नहीं करते, वो लोग कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाएंगे। ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो लोग ना उस 1 साल के अंदर सच में वो लोग कुछ उल्टा सीधा करेंगे,
और अपने करियर को लेके फोकस नहीं होंगे। सब कोई महेंद्र सिंह धोनी या फिर कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसने कहा कि पापा अगर 1 साल के अंदर हम क्रिकेटर नहीं बने तो फिर आप जो कहिएगा वो करेंगे, और 1 साल के अंदर बन के दिखा दिया। आप समझ रहे हैं? वो अगर वो किसी को रिटायरमेंट लेगा ना, तो पहले के 1 महीना उसके मन में एकदम रहेगा कि भैया हम बनेंगे हम। और जैसे ही दूसरा महीना शुरू होगा ना, भाई साहब कमरे में मिलेंगे अपने सोते हुए। तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो भी ये सब है, ये सब हम लोग को एक तरह से धोखा दे रहे हैं। और यही हमारे जो नया पॉलिसी है ना, उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारा नया पॉलिसी क्या करेगा, यार आईआईटी के जाने के लिए ये सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये पढ़ो। वो एक और फेक क्या कहते हैं उसे, फेक व्यू, फेक न्यूज़ फैलाएगा, एक फेक व्यू क्रिएट करेगा, फेक इमेज क्रिएट करेगा, पर्सपेक्टिव क्रिएट करेगा कि इल्यूजन भैया देखो इल्यूजन क्रिएट कर देता आईआईटी, है। हाँ इल्यूजन की आईआईटी इज एवरीथिंग। बशर्ते आईआईटी इज नथिंग और समथिंग, बट आईआईटी इंजीनियर, अगर एक इंजीनियर आईआईटीएन नहीं हो फिर कुछ भी नहीं। बट ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बिटसैट में पढ़े हैं, जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ के इतना ऊपर आए। तो फर्क है भैया, हर चीज का पता चलता है इससे। हाँ सही बात है, ये सत्य केस नडेला है, भी तो मतलब अगर मणिपाल मैं आपसे यूनिवर्सिटी कहूँ। का पढ़ा हुआ है, तो वही है। हम्म, कॉलेज, देखिए बात कॉलेज अच्छी होने से नहीं होती है। एक तो होता है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं निकाल पाया, इस बात का गिल्ट रहता है, जो कि अच्छी बात है, गिल्ट होना चाहिए। और गिल्ट नहीं है तो फिर तुम सक्सेस के आगे नहीं होगे, तुम फेलियर का अगर गिल्ट नहीं होगा तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यस तो यस, बहुत सिंपल रिग्रेट, सी आई बात थिंक रिग्रेट, और है। बट वो थोड़ा सा होना जरूरी है, हाँ। हाँ, बिल्कुल होना जरूरी है, क्यों नहीं होगा। अगर रिग्रेट होता है इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर मन में कहीं ना कहीं था। यस। और एक और चीज है, जो लोग कहते हैं कि फेलियर्स जो होते हैं वो सक्सेसफुल बंदे को बनाते हैं, जो कि एकदम सही बात है। अगर बच्चा फेल नहीं होता तो उसके पास एक स्ट्रगलिंग स्टोरी नहीं है। अगर कोई मेरी स्टोरी पूछे तो हाँ भैया, जेई मेंस के लिए 2 साल पढ़ा, नहीं निकला। उसके बाद हाँ। मेरे पास क्या ऑप्शन था, तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में चला गया। अब अगर मैं वहां से ऊपर उठता हूँ, हम्म। तो मेरे पास एक स्टोरी है, एक स्ट्रगलिंग स्टोरी है। मेरे पास एक स्टोरी है कि भैया क्या मैंने बात, ये किया, बिल्कुल। एक अच्छे कॉलेज में किया। और कॉलेज बेकार नहीं होता। ये उसमें लाइन है, क्या नाम है, कोटा फैक्ट्री में, कि बढ़िया से बढ़िया कॉलेज दे दो। इतनी उम्र, कच्ची उम्र में जब दिल टूटता है तो फिर बढ़िया से बढ़िया कॉलेज दे दो। प्रायोरिटी नहीं है ना वो। हम्म। सेम गोज विद मेडिकल, क्योंकि मैं मेडिकल पे और कॉमर्स पे नहीं बोल सकता बिकॉज मैं उसमें नहीं हूँ रिलेटेड। बट कहीं ना कहीं यही चीज है ना, अगर एम्स नहीं निकला तो कोई कॉलेज अच्छा नहीं है, या हम्म। फिर कॉमर्स में सीए करना है और कुछ नहीं कर सकते तुम कॉमर्स में, ये क्या, ये सब तो एक फेक नैरेटिव है यार। तुम कॉमर्स लेके साइंस पढ़ो, कौन रोक रहा है? सही बात है, सही बात है। तुम्हारे ऊपर है। यही तो अब बात है कि अब भाई आपको ये समझना बड़ा हम्म, जरूरी है यार, जो लोग सुन रहे हैं ना उनको भी मैं यही बोलूंगा, ये समझना बड़ा जरूरी है कि अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, और एज अ साइंस के स्टूडेंट जो है, राइट, मतलब अ, वही वाली बात है कि भाई मैं तो एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ता हूँ, मुझे इंग्लिश लिटरेचर भी पसंद है, तो वही है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट अब हम चीज़ है। लोग इसे कंपेयर कर ले भैया। एक चीज है जिसको कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, जो कि नहीं है। सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंडिंग किसी के अंदर भी नहीं जो समझ के पढ़ ले। वो चीज नहीं है हम लोग में। अब अगर हम लोग नोटिस करें इस चीज को, तो आप कंप्यूटर से रिलेट कर लीजिए। हम्म। कंप्यूटर्स, जैसे कंप्यूटर्स व्हाट, एक एप ही तो, एक ऐसा कॉपी तो है रियल लाइफ का। सिमुलेशंस वैसे ही तो हैं रियल लाइफ जैसे। जो तुम रियल लाइफ में चाहते हो वो कंप्यूटर कर रहा है आज के वर्ल्ड में। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि भैया आप एक एमएस वर्ड में आप मेरे को कुछ बना के देखो, आप बना सकते हो। आप हो सकता है आप बना सकते हो, आप अच्छे से जानते हो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यार एक 6 साल के बच्चे से पढ़ कहूँ जो वो सिलेबस पढ़ रहा है, तो क्या वो बना सकता है? आई डोंट थिंक सो कि वो ये सब चीज बना सकता है, वो नहीं बना पाएगा। बिल्कुल, अरे भैया, क्योंकि मतलब आज ही करेगा सारी आवाजें, रुको पॉज करता हूँ। सो या गाइस, मुझे लग रहा है कि आज ना पूरी यूनिवर्स जो है शिद्दत से चाह रही है कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में तुम दोनों क्रिटिसाइज कैसे कर रहे हो, हम तो करेंगे डिस्टर्ब। तो हम्म, यही सीन है। तो बाय द वे, स्किल्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जैसे कि सत्यम ने, शौर्य ने कहा कि एमएस वर्ड और इन सब की बातें हो रही, तो अब स्किल्स की तरफ ट्रांसफर करते हैं कि स्किल्स कितनी जरूरी है, क्योंकि जो मैं भी एक्सपीरियंस कर हाँ, रहा हूँ वो यही है कि आगे जाके जॉब की जब बात आती है तो आपके डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल्स आपके पास हैं या नहीं ये मैटर करता है। तो या सत्यम, स्किल्स पे क्या पॉइंट? हाँ, जैसे मैं कह रहा था,
जैसे मैं कह रहा था कि आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आज मैं आपसे बोलूँ 6 साल बाद, 6 या 12 मान लीजिए, क्योंकि 12वीं कंप्लीट करने से 6 साल पहले 6th में जाके बच्चा पढ़ता है एमएस सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है? तो 12 साल बाद मैं आपसे कहूँ कि भैया एक एक प्रेज़ेंटेशन बनाइए या फिर एक एक वर्ड पेज बनाइए जिसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप अब बना सकते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रूबरू हैं, मिले हुए हैं। लेकिन अगर मैं एक 6th क्लास के बच्चे से कहूँ जो वो चीज़ पढ़ रहा है, उसी चीज़ के ऊपर पढ़ रहा है, तो वो क्या वो चीज़ बना सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो ये बना पाएगा, बना पाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है कि वो उस चीज़ से एक्सपोज़ नहीं है, वो बस जान रहा है कि ये चीज़ एक्ज़िस्ट करती है। और बिल्कुल, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम यही तो मार खा रहा है, जो सिस्टम है एजुकेशन की, जो सिलेबस है, वो क्या कहती है कि भैया देखो ये चीज़ होती है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। अब हम लोग ट्रांसफ़ॉर्मर के बारे में जानते हैं, ट्रांसफ़ॉर्मर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन कि अगर कोई मुझसे कह दे आज भी कि यार एक काम कर ट्रांसफ़ॉर्मर को ज़रा खोल दे, और मुझे बता दे कौन-सा चीज़ प्लेट है, तो मैं डायग्राम से तो याद ही करता बैठ जाऊँगा कि यार कौन-सा चीज़ है। सच बात तो ये है कि अगर डायग्राम भी हो ना सामने, तो भी घंटा से कुछ उखाड़ पाएँगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, डायग्राम से मैं कुछ याद नहीं कर पाऊँगा। हाँ, आपका डायग्राम भी कौन-सा रियल बेस्ड है। आप तो वो अपने मतलब से बना रहे हो, बच्चा तो वैसे भी नहीं समझेगा। हुँ, मैं रेफ्रिजरेटर का डायग्राम बनाता था 12th में। मैंने उसका बनाया थर्म इतने सारी चीज़ों का बनाया, मैं नहीं बता सकता। मैं अभी जब कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में था, मैं भी जब रेफ्रिजरेटर में हम लोग में एक टॉपिक आया, एसीज़ के ऊपर पढ़ना था, तब हम लोग को क्या था कि एसी के बारे में पढ़ लो। अब एसी में डायग्राम ये होता है। अब एसी जब रियल लाइफ में देखें और इसमें देखें तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। भैया ये कैसे हुआ? ना, ना होता है, बस होता है। तुम एक्ज़िस्ट कर लो कि होता है ऐसा। जैसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का फ़र्क आप समझिए। अब हुँ, कंट्रोल एक्स आपको इसलिए याद नहीं कि आपके टीचर ने आपको बताया था। कंट्रोल एक्स आपको इसलिए याद है क्योंकि भैया आपने परसों ही उसको यूज़ किया था। हुँ, कंट्रोल सी, कॉपी पेस्ट आपको कैसे याद है? आपने इसलिए याद नहीं कि टीचर ने बताया था कंट्रोल वी ये होता है, कंट्रोल सी से ये होता है। अब मैं जब ब्लेंडर या ये सब सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ, तो इसमें बेसिकली आपके क्या यूज़ होते हैं? शॉर्टकट्स जो बहुत हाई लेवल के होते हैं, इन सब में आप बार-बार टूल्स पे जाके आप माउस क्लिक नहीं करते हैं, आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं। अब मुझे कुछ मर्ज करना है, मुझे पता है उसका टर्म जो है वो एम है। मैं अगर एम पे हुँ, क्लिक करूँगा या अल्ट प्लस एम पे क्लिक करूँ तो मर्ज होता है। तो ये मुझे कैसे याद है? ये मैं यूज़ कर रहा हूँ तब मुझे याद होगा। अगर कोई बिल्कुल। मुझे टीचर ऐसे बोल दे देखो सॉफ्टवेयर में ये होता है तो मेरे को नहीं पता चलेगा। और यही चीज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम कर रहा है। 12वीं तक लड़का कभी एक्सपोज़ हुआ ही नहीं है। हुँ, 12th तक के बच्चे कभी एक्सपोज़ होते ही नहीं स्किल से। वो क्या करते हैं बेस्ट टू बेस्ट कि एक काम करो प्रैक्टिकल बना दो। ऐसा नहीं कि सारी जगह होता है, कुछ जगहों पे नहीं भी होता। मैं ओवरऑल एक मेजॉरिटी में बात कर रहा हूँ। मेरे मेरे बहुत सारे स्कूल्स या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ कि जब वो कंप्यूटर में कोडिंग करते थे, तो टीचर उनको अलाउ करते थे कि एक काम करो, तुम कोई भी एक प्रोग्राम बना के हमें दे दो। लाइब्रेरी का बनाना है, लाइब्रेरी का प्रोग्राम बनाओ। तो इससे क्या होता था, मैं गेम बना के गया था, या वॉव! ऑडी वाला गेम बनाते थे। तो ये हुँ, सब जब गेम बनता है ना, तो आप एक एक्सपोज़र लेते हो। इफ देन एल्स का यूज़ करते हो, भैया कैसे बना, ये हुआ। तो बच्चे का एक्सपोज़र हुआ और एक बच्चे के मन में एक फीलिंग आई कि यार ये मैंने किया, ये मैंने तो किया वो और और डेप्थ में जाएगा। बिल्कुल और हिट एंड ट्रायल बहुत ज़रूरी है कुछ भी चीज़ सीखने के लिए। हुँ, हिट एंड स्पेशली ट्रायल है। कंप्यूटर में अब जितने पहली भी बार में तो ठीक सॉफ्टवेयर्स हैं। लगता है आपको। हाँ, पहले बार में किसी का चीज़ अच्छा नहीं बनता। बिल्कुल, फर्स्ट अटेम्प्ट कभी अच्छा नहीं होता। मेरे पहले वीडियो कभी अच्छे नहीं थे। एग्ज़ैक्टली ये एक नया बहुत ट्राई, ये इम्पोर्टेंट हिट पॉइंट है। एंड ट्रायल है। क्या पता ये वीडियो अच्छी हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट है कि साथ-साथ हाँ, इसके पहला साथ-साथ मैं अटेम्प्ट नेक्स्ट काम भी कर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पहला अटेम्प्ट किसी का अच्छा नहीं होता। इसीलिए ओलंपिक्स में भी 3 अगर अटेम्प्ट हो भी किए जाए तो जाते हैं। बहुत लकी हो यार तुम। या हुँ, हो जाए तो बहुत लकी हो तुम। हुँ, हो जाए तो बहुत लकी हो तुम। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको देख के लगता है कि यार इनका फर्स्ट अटेम्प्ट तो अच्छा होना ही चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा हो, बाकी अटेम्प्ट खराब हो जाए। हुँ, ये भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो है। अब जैसे तेरे नाम वाली जो लड़की है, वो कितनी फेमस हुई थी। आज यस। कहाँ है वो? हुँ, फर्स्ट अटेम्प्ट उसका भी अच्छा था बॉलीवुड का, लेकिन वो कहाँ हुँ, है? तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक कंसिस्टेंट रहो। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, और ये भी नहीं है कि अगर कोई आदमी काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो वो काम नहीं कर रहा है। हुँ, बस वो दिख नहीं रहा है। अगर कोई आदमी जैसे होता है ना, पढ़ना क्या है हम लोग के लिए बेसिकली? किताब लेके रट्टा मार, यहाँ से पढ़े, यहाँ से उतारे। ये जो मीम्स बनते हैं, ये जो चीज़ें बनती हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि भैया क्या है कि अगर मेरे को जैसे मैथ्स पसंद है, आपको केमिस्ट्री पसंद है, तो हम दोनों को साथ बैठा के कहेंगे कि चलो फिज़िक्स लिखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हिस्ट्री के बारे में बताओ कि अकबर कब आया था, बाबर कब आया था, तो हम लोग क्या बता पाएँगे? हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं उस चीज़ के बारे में। हाँ, कभी पढ़े थे। और मेरे को याद है, मेरा हिस्ट्री और जो पॉल साइंस था, मेरा जो एसएसटी का जितना भी टॉपिक था, सब मतलब घंटाधार था। मैं फेल होता था सिर्फ। उस पूरे सब्जेक्ट में मैं सिर्फ फेल होता था, मेरे सबसे कम मार्क्स आते थे।
मेरा जो सबसे पहली बार सबसे अच्छा नंबर आया था ना उसमें से, तब एक यूनिट टेस्ट हुआ था 20 नंबर का, तो 20 में से 20 आए थे। वो कब आए थे? जब मैं 3 दिन तक मम्मी के साथ बैठ के, मेरी मम्मी पढ़ाने बैठ गई थी कि नहीं तुम्हें रट्टा, तो जब उन्होंने एक-एक क्वेश्चन का एक-एक आंसर का एक-एक वर्ड याद नहीं करा दिया मुझे, मतलब एग्ज़ैक्टली वर्ड, मतलब इज़ का इज़, का इसके बाद अगर एन है तो नहीं, एन ही याद करना है। मैंने बिल्कुल। जब वो पूरा याद किया तब मुझे आके मार्क्स मिले थे 20 में से 20 फॉर द फर्स्ट टाइम इन एसएसटी, द होल एसएसटी, और आई एम टॉकिंग अबाउट इन क्लास 8th। यही यही मैंने आई एम भी नॉट किया है इवन यार। टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। यही मैंने भी ये किया हम और सबसे नंबर ही आते है। थे। और नंबर आते थे। आते ही। बिल्कुल। आपके केमिस्ट्री में आएँगे। आप केमिस्ट्री में आपने मास्टर्स किए ना आज। आज हुँ, आपने मास्टर्स की, मैं आपको बोर्ड का पेपर देता हूँ, कहता हूँ कि आप रियल टाइम में जो आंसर है वो लिखिए। आप सही भी लिख रहेंगे ना, आपके मार्क्स काट लिए जाएँगे, हुँ। क्योंकि आपने वो नहीं लिखा जो वो लोग चाहते हैं। जो वो लोग चाहते हैं। एग्ज़ैक्टली, इसके वॉव! पीछे एक और क्या रीज़न बात है, कही है। जो लोग यूजुअली वो, बिल्कुल। इसके पीछे एक और रीज़न है, हुँ, क्योंकि लोग आपकी क्रिएटिविटी को मार देते हैं। हाँ, क्योंकि आप जब सही आंसर देते हो ना, तो वो ये नहीं चाहते कि आप हम लोग क्या चाहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप क्या चाहेंगे? प्रॉब्लम का क्या चाहते हैं आप हमेशा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कि प्रोसेस? कि सॉल्यूशन। प्रोसेस जानना है सॉल्यूशन? हुँ, सॉल्यूशन जानना है ना? अब हुँ, सॉल्यूशन मैं आपको कैसे भी दे सकता हूँ। हाँ, मैं अगर मेरे सॉल्यूशन अगर इस वे से है, मैं अगर इस वे से जा रहा हूँ तो नहीं। मैं जानता हूँ कुछ जगह पे सिलेबस हमारा सही है, जैसे कि वो चाहता है कि आप ज़्यादा प्रोसेस जानें और फिर आप जितना पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करें। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। ये चीज़ चलनी चाहिए क्लास 8 तक, ना कि 11th-12th में भी सेम हिस्सा चल रहा है कि भैया तुमको अगर 1+1 करना है तो तुम 2 करोगे, ना कि 2-1 का ऐसे करके करोगे। तो लंबा-चौड़ा प्रोसेस करोगे। अब जैसे 5 इंटू 7 करना होता है, भैया आप कैसे करते हैं 5 इंटू 7? आपके दिमाग में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? यार दे रट्टा मार रखा है। 7 5 ज़ा 35। टेबल्स, हाँ, आपने टेबल से मान लेते हैं, टेबल तो सबने रट्टा ही मारे थे। बिल्कुल, बिल्कुल रट्टा ही मार अब रखा अब मेरे पेपर में 7 इंटू 5 करने के बाद 35 आ रहा है। मैंने ये सोचा, कोई बच्चा होगा जिसने कहा कि भैया 5 इंटू 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 2 करके करूँ तो? है। क्या गलत किया उसने? हुँ, उसने कुछ गलत किया? नहीं किया, उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन आप उसके मार्क्स काट लो कि नहीं भाई 35 तुम ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो फिर तो गलत है, क्योंकि तुमको तो चाहिए था आंसर ना, उसने तो आंसर दिया। हुँ, अब कुछ टीचर होते हैं कि उस आंसर का मार्क्स देते हैं, प्रोसेस का काट देते हैं। और ये चीज़ कॉलेज में कर रहे हैं। अब आप कॉलेज के बच्चों से आप उम्मीद लगाओगे कि बच्चे प्रोसेस याद करेंगे, तो फिर तो घंटाधार है ही देश का। क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इतना इतना आदत हो गया हम लोग को कि हमें जब तक कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं दी जाती ना, वो स्पून फीडिंग की, जब तक कुछ हाथ में नहीं दिया जाता, हम लोग की आदत ही बन गई है। आप किसी भी बड़े आदमी को देख लीजिए, किसी कोई कुछ नया सीखने, आप अपने पेरेंट्स को देख लीजिए, मेरे पेरेंट्स जो हैं उनको देख लीजिए। अगर आज उनके कोई भी जो वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर एक सिस्टम में थोड़ा-सा चेंज आ जाएगा, वो लोग डगमगा जाएँगे। पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है पूरे इंडिया की कि भैया अगर कुछ हल्का-सा चेंज आए। अभी आपको क्या लग रहा है, जैसे ही एजुकेशन पॉलिसी बदली है ना, ये 3 साल के अंदर जितने टीचर्स हैं, जितने सबकी हालत बदली है। सारे सारे स्कूल, सारे बोर्ड, सब लोग परेशान हो गए इससे कि क्या करें हम? अब क्या कर सकते हैं भैया, जब ऐसा इतना बड़ा किस्सा कर दिया इन लोगों ने, साइंस ही हटा दिया। पेरेंट्स परेशान है कि भैया बताओ साइंस हट गया, अब बच्चे कैसे चूज़ करेंगे? और तब भी बच्चों को चूज़ कराएँगे तो मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, बायो। ऐसा नहीं कि मैथ्स, फिज़िक्स, हिस्ट्री कर लो। और बच्चों के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं देते, ये लोग बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं माँ-बाप, कि बेटा हमने तो तुम पे सब कुछ छोड़ा है, तुम तुम जो चाहो वो करो, हमें कौन कहने वाला है। और फिर धीरे-धीरे इशारा भी करेंगे। वैसे पता है आजकल जो डॉक्टरी है ना, उसमें ये डॉक्टर बन जाओ तो ये फ़ायदे हैं, सही ऐसा बात करो है। तो ये। अरे मुझे बहुत लोगों ने बोला है इंजीनियरिंग छोड़ो डॉक्टरी करो। मैं कॉलेज में घुसा हूँ, मेरे को एक अंकल है, हमने सोचा था सत्यम तुम भी डॉक्टर बनोगे। सब इंजीनियर ही बन गए हमारे घर में। मैंने कहा क्यों सोचा? मैंने पूछा था क्या सोचने को? बिल्कुल। नहीं और तुम्हें क्या करना है? मतलब हुँ। ठीक है मैं जो बनूँ। ये कहते हैं कि हमारे सारे इंजीनियर बन गए, कॉमर्स कोई डॉक्टर नहीं है। मैं कहा अंकल हर जगह आप तो फ्री इलाज ढूँढते हो। अब क्या बोल सकते हैं? बदतमीज़ी तो कर नहीं सकते, तो मज़ाक में कुछ उड़ाना है। हाँ, क्योंकि तुम उल्टा बोल दोगे तो बदतमीज़ी है। सही बात है। और इसलिए लोग चिढ़ते, देखिए चिढ़ना तो चिढ़ो, मेरे को मतलब नहीं है। अब तुम उल्टा-सीधा जवाब दो, तुम क्यों होते हो सोचने वाले? मेरे को सोचना है। एक आदमी आया उसने कहा कि देखो तुम डॉक्टर बन जाओगे तो अपना क्लिनिक खोलोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। मतलब पैसे मिलते हैं क्लिनिक में, तुम बैठे भी रहोगे तो आराम से तुम्हारा दिन भर का खर्चा हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टरी एक बेकार सब्जेक्ट है, अरे! बट अगर मुझे बायो नहीं बिल्कुल, आती, बिल्कुल। अरे मैं क्लिनिक में जाके बैठ गया, तो मान लीजिए मुझे नहीं समझ में आता,
मैं क्या कोई पेशेंट आया तो क्या उसको हर चीज पैरासीटामोल चिपकाता फिरूंगा भैया खा लो तुम, इससे हो जाओगे। और फिर तो कितने बन गया डॉक्टर्स मैक्स। हैं हमारे देश में, बहुत सारे जो क्लिनिक क्लिनिक जिन्होंने खोल रखी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो झोला छाप भी है ना बहुत सारे। बहुत सारे ठीक है, झोला नो छाप है। इनफैक्ट यार, कोरोना में तो बहुत झोला छाप डॉक्टर्स ने रूरल एरियाज में तो वही किया है, लोग मरे भी हैं, जिंदा बच गए, तो वही है ना, क्वालिटी नहीं है ना। जो तो बच बात गया तो उन्होंने भगवान बना लिया, जो जिनसे मर गए वो लोग पता चल गया कि झोला छाप है। यही झोला तो चीज है, छाप है, जिसका चला तुक्का चल गया। तो वो फिर अरे डॉक्टर है। अभी हम्म। ओलंपिक चल रहा है तो ओलंपिक का बहुत अच्छा एग्जांपल यूज कर सकते हैं हम लोग। हम्म। और कौन सा ओलंपिक का? लोग कहते हैं कि ओलंपिक में इंडिया मेडल क्यों नहीं ला रहा है। एक बहुत अच्छा मीम आ रहा है इस साल, आप देखेंगे अगर आपने सोशल मीडिया से थोड़ा सा भी कनेक्शन लगता है लोग ना, तो उन्होंने ये मीम बहुत चला है कि आप कहाँ से उम्मीद कर सकते हो ओलंपिक इस देश के लोग बच्चों से, जिस देश में गेम्स का पीरियड हफ्ते में एक बार होता है, वो भी मैथ्स टीचर उठा के ले जाता है। आओ। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और एक और रीजन है, अगर हफ्ते में एक बार होता है ना, तो उसमें बच्चा ये नहीं खेलता कि जैवलिन थ्रो कर रहा है या लॉन्ग जंप कर रहा है। क्रिकेट फुटबॉल से ऊपर नहीं उठते ये लोग। क्रिकेट, अरे क्रिकेट फुटबॉल बस, बस खत्म। बास्केटबॉल मैक्स टू मैक्स, बास्केटबॉल मैक्स टू मैक्स, और अगर मैक्स टू कुछ नहीं मैक्स। मिल रहा तब जाते हैं लोग, तब जाते हैं लोग शायद बैडमिंटन में। अबे यार, हमारे स्कूल में मैं फुटबॉल खेलता था पत्थर से, पत्थर से खेलते थे हम, वो छोटे से इतने से पत्थर बना के, या तो फिर वो बोतल प्लास्टिक वाली। नहीं, हम लोग में तो था, बैडमिंटन कोर्ट था तो टेनिस कोर्ट था, तो हम लोग तो खेलते थे। अरे बट भाई, टीचर डीपीएस को भी डीपीएस आना था ना, चाहिए तो ना। हम तो सरकारी स्कूल के हाँ लौंडे डीपीएस हैं। वाला। नहीं तो लेकिन टीचर को भी तो आना चाहिए। हम्म। टीचर खुद पेट फुला के बैठा है। अरे भैया, मतलब स्पोर्ट्स टीचर के टीचर नाम अगर पे तुम क्या दे रहे हो? आप हम्म आप और एक आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। ग्रेटर नोएडा के स्कूल्स में जिम है, ठीक है। अच्छा। कुछ स्कूल्स में जिम्स हैं, हाँ। एक भी कॉलेज में नहीं है, हम्म। जबकि उल्टा होना चाहिए। जबकि उल्टा होना चाहिए। कॉलेजेस में जिम होने चाहिए ना, क्योंकि कॉलेज में टाइम है, स्कूल में आपको मिलता ही नहीं मौका। मैं बनारस के स्कूलों में, सनबीम भगवानपुर, जहाँ से मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं भी वहीं से का हूँ, तो वहां से पता चलता है। वहां पे था जिम, एक पूरा कमरा डेडिकेटेड था जिम के लिए। उसमें अच्छे मशीन थे तब के हिसाब से, ट्रेडमिल वेडमिल तो रहते ही है, नॉर्मल जिम है। तो ये सब होना चाहिए आदमी के पास। आदमी कैसे खेलेगा, कैसे फिट रहेगा? क्योंकि अगर टीचर ही फिट नहीं है तो आप कहाँ से फिटनेस मांगोगे? टीचर ही नहीं पढ़ाने को रेडी है तो आप कहाँ से पढ़ने चाहोगे? अगर टीचर ही नहीं रेडी आपको समझाने को, तो आप कहाँ से समझोगे? फिर आप ढूंढते हो गूगल बाबा, और फिर आप गूगल के आंसर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। मोबाइल का सबसे बड़ा इशू तो यही है ना कि भैया मोबाइल हम लोग ऐसे थोड़ी ना चलाते हैं कि एक घंटा मांगे कि एक घंटा चलाएंगे मोबाइल, तो एक घंटा मोबाइल पे जो ढूंढ रहे हैं वही ढूंढेंगे। एक घंटे के अंदर हम लोग 200 चीजें ढूंढते हैं, बिल्कुल 200 बिल्कुल। बार इधर उधर घूमते हैं, उसके बाद जाके अपने पास 5 मिनट अपना चीज पढ़ेंगे। फिर 45 मिनट ये देखेंगे कि फलाना के साथ क्या हुआ, ढिमकाना सोशल मीडिया पे क्या डाल रहा है, फलाना क्या कर रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता इंडिया में? इनके बारे में बात करने वाले लोग जो हैं वो लोग मीडिया में, और वो लोग किस चीज के ऊपर? आप कोई भी न्यूज मीडिया उठा लीजिए, टॉप 5 नहीं, आप वर्स्ट 5 उठा लीजिए। आप मुझे इस बात बता दीजिए कि 2021 में एजुकेशन के ऊपर डिबेट लास्ट टाइम कब हुई थी? कोई भी न्यूज मीडिया के ऊपर 2020 में कब हुई थी, 2019 में कब हुई थी? कभी भी नहीं मिलेगा आपको। एजुकेशन के एग्जैक्टली। नाम पे सिर्फ आज तक एक डिबेट हुआ है पिछले साल, कि क्या जेई मेंस कंडक्ट कराना चाहिए या नहीं। इसके अलावा कोई भी न्यूज मीडिया ने इसके अलावा कोई बात नहीं की है कि क्या एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, जिसपे बच्चों ने मना कर दिया था। आप समझ रहे हैं? बच्चे अगर मना कर दे एग्जाम देने से तो फिर वो नालायक है। उनका डर डर नहीं, उनकी मौत मौत नहीं होती। कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनको इतना इफेक्ट हुआ है, भैया आपने केस सुना होगा कि एक लड़का बिहार से आया, कोविड की वजह से उसको ट्रेन लेट मिली, वो जिस दिन पहुंचा उससे सिर्फ वो 15 मिनट लेट है, उसको अंदर घुसने नहीं दिया गया। इसमें हम्म। उस लड़के की क्या गलती है? बिल्कुल आप बिल्कुल। आप थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते इस कंडीशन में? और इतना एग्जाम लेना क्या जरूरी है आपका? अगर बच्चे का एक साल, आप पेरेंट्स के दिमाग में कि बच्चा एक साल वेस्ट हो जाएगा, अगर एक साल के चक्कर में बच्चे के मर गया तो उसका तो पूरा जिंदगी आप बचा लिए थे, क्या उखाड़ लिया एक साल में? हाँ, क्या उखाड़ आप लिया। यूटिलाइज करिए ना वो एक साल। पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेवारी है, आप यूटिलाइज कराइए। चलो बेटा तुम एक साल नहीं खेल पाए, चलो आप बैडमिंटन खेलते हैं, चलो ये देखो ये चीज ऐसे होता है।
आप तो खुद कुछ नहीं कर रहे, पापा मम्मी लोग क्या करते हैं यूजुअली, जाके बेड पे बैठ जाएंगे और फिर एक कमेंट पास कर देना है। अगर माँ बाप ही सिखाने बैठ जाएं, और ये क्रिटिसिज्म पेरेंट्स को नहीं है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स को नहीं, बट एक ओवरऑल व्यू है कि इंडिया के मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे ही हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब सारे नहीं, मैक्सिमम ऐसे ही हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम, अरे बोलने में भी शर्म क्या है भाई, है भाई, हाँ, मैक्सिमम ऐसे ही है। नहीं पेरेंट्स इतना आपकी कम इतना मदद इतना करते हैं। इतना शर्माना क्यों? हालात खराब है भाई, हालात शर्माने खराब की है। बात नहीं है, बात है कि भैया जो चीज़ सही है उसको बताना। कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने यूटिलाइज़ करा है, जिन्होंने 1 साल यूटिलाइज़ करा है, अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करने दिया कि जाओ तुम करो, हमें क्या तुम करो। ज कुछ बच्चे ऐसे थे जैसे अब मेरठ वेरठ साइड जाएँगे, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते थे, वहाँ पे दिन भर बैठ के भागते, दोपहर में भागते थे, रनिंग करते थे। तो वो आज स्टेट्स के लिए खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेल रहे हैं, रनिंग में हैं, इसमें, और क्या पता फ्यूचर में जाके ओलंपिक में चले जाएँ। बिल्कुल। तो उन्होंने यूटिलाइज़ करा है ना 1 साल, आपने क्या यूटिलाइज़ करा है? आप कह रहे हैं 1 साल में बच्चे की लाइफ़ खत्म हो जाएगी। अरे भैया लाइफ़ खत्म नहीं होगी, आप यूटिलाइज़ तो कराओ, आप मदद तो करो। बच्चे को समझाओ तो कि कैसे उसका खराब हो रहा है। आप गधों बस की भी जाके तो कमी नहीं कमेंट है कर ना दे यार, रहे हो, नहीं, गधे नहीं, बैठे हैं अगर भाई। आप पढ़ नहीं रहे हो, यही तो, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपके साथ इतना बुरा होगा। क्या बुरा होगा? 1 साल एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चे का 1 साल लाइफ़ कम हो जाएगी। नहीं, तो और 1 साल बुरा होगा, बुरा लाइफ़ होगा का टाइम पता मतलब है है कब कि था? जब तुमने आप देखेंगे सबसे ज़्यादा स्टोरीज़ मेरे, तुमने डिसाइड कर लिया ना कि बुरा होगा। सबसे ज़्यादा तुम्हें पता स्टोरीज़ है। तब आए जब मैं स्कूल से निकल गया था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तुमने डिसाइड कर लिया कि बुरा होगा। मेरे सबसे ज़्यादा स्टोरीज़ कब आए? जब मैं स्कूल से निकला और कॉलेज में नहीं था। उस टाइम में जब लॉकडाउन लगा था। बिल्कुल। मेरा इतना टाइम मैंने यूटिलाइज़ किया अपनी स्टोरी राइटिंग के ऊपर, इतने हम्म। सारे स्टोरीज़ लिखने लगा, कि मेरे पास आज एक डायरी भरी है जिसके अंदर 15-20 स्टोरीज़ हैं। मैं आराम से बैठ के एक-एक स्टोरी को वीडियो बना सकता हूँ। यार यहाँ पे तो बस मैं अंतर ये है खैर, कि अब मेरा मन कॉलेज देखता हूँ तो मैं कॉलेज परेशान हूँ, अगर मैं भी कोई पूछे अग्री तो। करूंगा, मैं भी इस बात से अग्री करूंगा कि मेरा भी इस लॉकडाउन में जो मेरा हुँ, यूटिलाइजेशन हुआ है, जो स्किल्स मैंने एक्वायर की हैं, वो शायद मैं कॉलेज में कभी कर भी नहीं पाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें करने नहीं देगा नहीं ना, कर पाते। करने ही नहीं दे रहा, क्योंकि नंबर लाने का भी प्रेशर है। क्या करें भाई? और एक और एक और चीज़ है जो कोई नहीं देख रहा, एक बच्चे के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर है भैया। अबे ऑब्वियसली रोड पे मेंटल जाके हेल्थ। आप अभी किसी भी सिमोन, रैंडम बच्चे पे हाथ उठा देंगे, कह देंगे कि बिल्कुल। तुम खुश अपने स्कूल से, कॉलेज से, वो मना कर और देगा। बाय द वे अब सब कोई थोड़ी मना सी कर रहा है, चीजें कोई इंटरनेशनली चीजें बदल रही हैं, जैसे अभी नाओमी ओसाका एक प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, अभी सिमोन बाइल जिमनास्टिक प्लेयर है, इन्होंने बैकआउट कर लिया। इन्होंने बोला कि भाई हमारी मेंटल हेल्थ जरूरी है, हम नहीं हुँ, खेल रहे, हम नहीं खेल देखिए रहे। ये इंटरनेशनल लेवल की बात, हाँ। मैं इसलिए इंटरनेशनल पे नहीं जा रहा हूँ अरे क्योंकि बाप रे, अभी, इंटरनेशनली अरे सोसाइटी बिल्कुल, डिफर करती है। और नहीं, और अगर इंटरनेशनली मान लीजिए भी एक इंडियन क्रिटिसाइज हो प्लेयर रहे ये हैं। करता तो, हम्म। अगर इंडियन प्लेयर ये करता तो क्या होता? हाँ अरे बताओ, नखरे कर रहा नालायक कुछ नहीं कर है, रहा, नालायक कुछ नहीं कर रहा। हाँ। नखरे कर रहा है, हार गया हाँ। हाँ, वही चीज़ होता है ना कि क्या अभी भी देखिए ना, जैसे कुछ लड़के हैं जो अभी जीते हैं, जैसे इंडियन हॉकी टीम अपना अच्छा कर रही है, बट हम बिल्कुल। लोग उसे उन्हें नहीं कर रहे। हम लोग कह रहे हैं लड़के तो कुछ कर ही नहीं रहे। सिंपल सी एक लाइन में आ जा रहा है कि लड़कियों ने किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लड़के कर भी रहे हैं ना, उनका भी मोटिवेशन गिर रहा है। मोटिवेशन, यार हाँ, तुम आप जनरलाइज़ क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, आप कंपैरिजन मत करो ना। एक तो जगह कहते हैं कि इक्वालिटी है, फिर आप कंपैरिजन कर लगते हो। हुँ, आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम एक्सिस्ट करता है तो ऑफ कोर्स करता है, बट दोनों साइड है ना। बिल्कुल। आप ये चीज़ समझिए कि किसी भी प्रॉब्लम का दोनों साइड, मैं जनरलाइज़ नहीं कर सकता कि भैया एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद है। हर बच्चा परेशान, हर बच्चा नहीं परेशान है यार। कुछ लोग बहुत खुश हैं उससे। जो लोग खुश हैं वो लोग कर रहे हैं अपना काम। जो लोग दुखी हैं, मेरे को पसंद नहीं है एजुकेशन सिस्टम। मुझे अपना पढ़ने का तरीका नहीं पसंद। मुझे अपने कॉलेज से प्रॉब्लम रहा है, मुझे अपने स्कूल के पढ़ाई से प्रॉब्लम रही है। हम्म। मैं मेरे को अगर आज कोई पूछ दे कि तुमने 12th में क्या पढ़ा? जो कि मैंने 2 साल पहले पढ़ा है। नॉट इवन 6 इयर्स, 7 इयर्स और 20 इयर्स बैक, जस्ट 2 इयर्स बैक। हम्म। वो भी 2 इयर्स शायद कंप्लीट नहीं होंगे। और मैं जो 2 साल पहले पढ़ा, वो इतना ध्यान से पढ़ता था, आज मुझे एक शब्द नहीं याद है। अगर मुझसे आज कोई जेईई मेन्स का पेपर ले जिसके लिए मैं 2 साल पढ़ के गया हूँ, तो मेरा अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने उसकी तैयारी नहीं की। 10th बोर्ड में मेरे अच्छे नंबर आए क्योंकि मैंने उसकी तैयारी की थी। मैं हिस्ट्री के नोट्स बनाता था। कौन बनाता है हिस्ट्री के नोट्स? बिल्कुल सही। हिस्ट्री के नोट्स बना के रट्टा मारना कितना मुश्किल था पता भी नहीं है। एक-एक टॉपिक को लिख-लिख के, पॉइंट-पॉइंट बना के कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर ऐसे होगा। हर क्वेश्चन डिटरमिन्ड होता है। 1950 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1952 में जाके शायद पहला कुछ बोर्ड का क्वेश्चन आया होगा 1955 तक। 1955 से लेके 2021 तक एक क्वेश्चन नहीं बदला है। इतना प्रेडिक्टेबल पेपर है आपका।
और इसीलिए बच्चे सब मार खा जाते हैं जेईई मेंस में, क्योंकि जेईई मेंस और एम्स में प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही नहीं है। और फिर जब ये बच्चे मान लीजिए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं भी, एक पैटर्न ही तो होगा, सेम ही टाइप के क्वेश्चन, पर जेईई एडवांस में क्या होता है, चलो आईआईटीज क्वेश्चन बनाएंगे। और कैसे बनाएंगी, एक बार बनाया दिल्ली वालों ने, एक बार बनाया खड़गपुर वालों ने, जैसे इस साल खड़गपुर बनाया, पिछले साल दिल्ली ने बनाया, उससे पहले बार चेन्नई बनाई थी, तो मुंबई बनाई थी शायद, जो भी बनाया था इन दोनों में से। फिर एक दिन चेन्नई बनाएगी, एक दिन मुंबई बनाएगी। सबके टीचर्स अलग अलग हैं, सबका सिलेबस अलग अलग है, सारे यूनिवर्सिटीज अलग है, सबका सब कुछ अलग है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं। अब हर बच्चा एकदम सदमा खा जाता है, भैया ये कैसे पूछ दिया, ये तो कहीं नहीं था, ये तो पिछले साल भी, ये तो 10 सालों में नहीं आया। बच्चा तो वही मार खा रहा है ना, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी की उनको पता है, और लाइफ में भी मार खा जाएंगे फिर। लाइफ प्रिडिक्टेबल थोड़ी ना है। हम सबने सोचा था अपने लाइफ में कि अभी तक तो हम लोग सेकंड ईयर में होते हैं, पूरा 2 साल से बैठे हुए बच्चे। बिल्कुल लाइफ प्रेडिक्टेबल थोड़ी ना है, सही बात है यार। ऑन हम्म, दिस नोट, लाइफ प्रेडिक्टेबल थोड़ी ना है, अनसर्टेन है लाइफ। हम इस पार्ट को यहाँ पे हाँ, खत्म करते हैं और अगले पार्ट के लिए, द ग्रेट इंडियन एजुकेशन प्रिडिक्ट सिस्टम के करते हैं। लिए, अ, आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज डालो कि हमें अगले उस पर क्या बात करनी चाहिए। और यार डू फॉलो, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर, और आएंगी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। होपफुली अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो नो डाउट आती रहेंगी। बट हाँ, ये सीन है। और थैंक यू गाइज सुनने के लिए। पार्ट 2 जल्दी आएगा इसका, सो हम आपके सजेशंस का भी वेट करेंगे बाय द वे। एंड या, सो सी ऑफ, चलते हैं सत्यम। एपिसोड 2 के लिए भी कुछ आइडियाज दे देना यार। या हाँ बिल्कुल, और भी आइडियाज देते रहना ना, किस टॉपिक पे बात चाहिए, यस। क्योंकि पार्ट 2 के बाद भी और भी एपिसोड्स करने हैं, इतने कि जल्दी थोड़ी ना पीछे छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है फिर, शौर्य चलें। ठीक, चलते हैं ओके भैया, मैम, बाय सभी को बाय। बाय बाय बाय।